गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून इंसानों, गुड आफ्टरनून। हाँ इंसानों, तो आप लोग देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे अभी बोर्ड पे वही लिखा है जहां आपको कल आपने जो वीडियो क्लास देखी थी उसमें यहाँ पे एंड हुआ था, यानी सॉल्वोलिसिस क्या होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पिछली बार जो हमने छोड़ा था, जो हमारी क्लास हुई थी पिछले वीक में जो हाँ क्लास हुई, तो हम आपको बता रहे थे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, है ना। उस फैक्टर में आया था, मतलब सिंपल सा, याद करिए पिछले हफ्ते दो क्लास हुई थी। पहले क्लास में केस स्टडी हुए थे, केस वन और केस चार केस बताए थे आपको, ताकि आप समझ जाएं SN1 SN2 E1 E2, है ना। उसमें मैंने कहा था कि कहानी सुनाई थी कि आपको सिंगल डोर सिस्टम और डबल डोर सिस्टम का याद रखना। सिंगल डोर एक ही रास्ता आने जाने का, डबल डोर दो रास्ते हैं, दो रास्ते, एक जाने का एक आने का। तो SN1 को SN2 को ऐसे समझना था। फिर अगली क्लास में उन्होंने आपको फैक्टर्स बताने शुरू किए थे, है ना। तो फैक्टर में पहले आया तो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्या करता, पोलर अप्रोटिक क्या होता, डिस्कस किया। देन आगे बढ़े थे तो आया था न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और इलेक्ट्रॉन रिच की अदर देन H+ साइन पे अटैक करने टेंडेंसी को न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, डिस्कस किया था हमने। ठीक है, पोलर प्रोटिक में कैसे होगा, पोलर अप्रोटिक में कैसे होगा। आगे बढ़े थे तो सॉल्वेंट के बाद फिर अगला पॉइंट आता है, वो था जो संडे को डिस्कस किया था संडे क्लास में, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा लिविंग ग्रुप जो होता है वो ग्रुप होता है जो सबस्ट्रेट से निकल के जाता है ना। और लिविंग ग्रुप मैंने कहा था कौन अच्छा होगा, जो वीक बेस होगा, वीकर द बेस बेटर लिविंग ग्रुप। आगे बढ़ते हैं लिविंग ग्रुप की कहानी को। तो हमने कहा लिविंग ग्रुप तीन टाइप के होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप, मॉडरेट लिविंग ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप। कौन लिविंग ग्रुप कब हटेगा ये डिस्कस किया था। गुड लिविंग ग्रुप हट जाते हैं, कौन कौन से होते हैं बताया था, और हट जाते हैं भी बताया था, है ना। गुड लिविंग ग्रुप जनरली तीन गुड लिविंग ग्रुप है। नाइट्रोजन तो एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन, वाटर और अल्कोहल, ये तीन गुड लिविंग ग्रुप है ना। फिर मॉडरेट लिविंग ग्रुप, बहुत सारे लिविंग ग्रुप आए, उसमें अजीब अजीब से नाम भी थे, याद होंगे, अजीब अजीब से नाम थे मॉडरेट लिविंग ग्रुप के, समझ रहे हैं। जैसे टॉसलेट, मिसाइलेट, ब्रोसिलेट, एक लिस्ट आपको बताई थी जब क्लास खत्म हुई, तो लिस्ट थी आपके पास पूरी कौन कौन से लिविंग ग्रुप है। तो मॉडरेट लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो 2 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री कार्बन से हट जाते हैं, लेकिन कब, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। प्राइमरी कार्बन से तब तक नहीं हटते जब तक अटैक ना हो। बैड लिविंग ग्रुप बिना इंटरनल अटैक के हटते ही नहीं है। तो गुड लिविंग ग्रुप टर्शियरी और सेकेंडरी कार्बन से हट जाते हैं, ऐसे ही प्राइमरी कार्बन से अटैक के बाद हटते हैं। मॉडरेट लिविंग ग्रुप टर्शियरी सेकेंडरी से हटते हैं, लेकिन सॉल्वेंट के अंदर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, नहीं तो नहीं हटते। और बैड लिविंग ग्रुप बिना लात मारे नहीं निकलते, ये डिस्कस किया हुआ है, बिना बैड लिविंग ग्रुप बिना लात मारे नहीं निकलेंगे। और फिर एक लिविंग ग्रुप की लिस्ट दी थी, क्या लिस्ट आप लोगों के पास, आपकी संडे वाली क्लास में लिस्ट दी थी ना आपको एक। यस सर। हाँ, नोट में एक लिस्ट लिखाई थी, मैंने कहा देखो ये है, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको बैक टू बैक दो वीडियो लेक्चर्स भेजे थे जो हमने लिए थे। तो उसमें एक में एक वीडियो लेक्चर में इसी की आगे कहानी थी, SN1 और SN2 के बारे में था ना। Yes, sir. तो आपने नोट्स बनाए लिए होंगे दोनों लेक्चर्स के, दोनों लेक्चर्स के नोट्स बनाए यस थे। सर। Yes, यस sir. सर। गुड। यस सर। तो ऐसा कोई जो वीडियो क्लास भेजी थी उसमें फर्स्ट वीडियो क्लास और सेकंड वीडियो क्लास में कोई डाउट तो अभी डिस्कस करिए पहले। सर एक डाउट है सर। बोलिए बोलिए मित्र। सर SN2 रिएक्शन में मॉडरेट लिविंग ग्रुप लेते हैं हम लोग। हाँ, हाँ तो सर आप पहले नोट्स में लिखाए थे कि मॉडरेट लिविंग ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से एक्सटर्नल अटैक से निकलता है जिसमें PPS रिक्वायर्ड होता है। लेकिन सर हाँ तो 1 डिग्री SN2 में से तो सर निकलता। सर लेकिन तो SN2 में SN2 तो सर PAS रिक्वायर्ड होता है ना। बस सर वही डाउट था। ऐसा बोला तो गया था। मतलब हम्म, हम्म, हम्म।
देखो जो मॉडरेट लिविंग ग्रुप है वो टर्शियरी कार्बन से और सेकेंडरी कार्बन से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हट जाता है, कार्बोकैटायन बना देता है। प्राइमरी कार्बन से वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में भी नहीं हटता, ये बताया तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में भी नहीं हटेगा, अटैक कराओगे तो ही हटेगा। ठीक है, प्राइमरी कार्बन से पोलर प्रोटिक में भी नहीं हटेगा, बट SN2 कराना है तो हमको क्या करना है, SN2 अगर कराना है तो भाई देखो SN2 होता कहाँ है बच्चों, SN2 टर्शियरी कार्बन में तो होता नहीं है, उसमें बैक साइड अटैक का रास्ता ही नहीं होता है ना। SN2 तो प्राइमरी पे ही होता है या हद से हद सेकेंडरी पे, टर्शियरी पे तो कभी नहीं होगा SN2, क्यों, टर्शियरी में तो हिंड्रेंस हर तरफ से लगता है, कहीं से रास्ता ही नहीं आने का, टर्शियरी में तो आने का रास्ता ही नहीं होता, आने का रास्ता किसमें होता है, प्राइमरी में तो होता है लेकिन सेकेंडरी में थोड़ा बहुत होता है। इसलिए प्राइमरी SN2 देता है, सेकेंडरी सेकेंडरी थोड़ा बहुत देता है, टर्शियरी बिल्कुल नहीं देता। तो अब बात आ गई प्राइमरी कार्बन की। ठीक है, अटैक होगा, अटैक क्या होगा, बैक से अटैक होगा, लेकिन ध्यान रखिए अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं वहां पे, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो कार्बोकैटायन बनाने की टेंडेंसी होती है, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो कार्बोकैटायन को फेवर करता है। और चूंकि SN2 में हम कार्बोकैटायन बनाना नहीं चाहते हैं, ध्यान रखिए जो आपको पता है ना अटैक के बाद हटेगा, तो कार्बोकैटायन बना सकता था, लेकिन मुझे बताइए अपने आप हटता तब ना कार्बोकैटायन बनाता, जब अटैक के बाद ही हटता तो कार्बोकैटायन बनने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वहां सॉल्वेंट की बात ना करें, पोलर पोलर प्रोटिक होगा, कार्बोकैटायन बनने को फेवर करना शुरू कर देगा। ठीक है, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, कार्बोकैटायन पोलर अप्रोटिक कार्बोकैटायन को फेवर नहीं करता, पोलर अप्रोटिक कार्बोकैटायन को फेवर करता, मतलब फेवर उसके फेवर में बातें लेके जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ले रहे हैं पोलर प्रोटिक तो SN1 को फेवर करना शुरू कर देगा, और वहीं पे आपने पोलर अप्रोटिक लिया तो SN2 को फेवर करेगा, और SN2 के केस में फेवर में जाएगा। जैसे वो सरकार बनती ना उसी तरह से क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर SN1 की तरफ जाते हैं, कुछ फैक्टर SN2 की तरफ जाते हैं, ज्यादा फैक्टर इसकी तरफ चले जाते हैं, रिएक्शन उसी पास से निकल जाती है, समझे ना, ज्यादा फैक्टर इसको फेवर कर देंगे वो रिएक्शन उस पाथ के थ्रू चलना शुरू कर देगी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन उधर चलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जो मॉडरेट लिविंग ग्रुप प्राइमरी कार्बन से हटेगा, अटैक से हटेगा, ठीक है, पोलर प्रोटिक लेते हैं वो SN1 को फेवर करेगा, पोलर प्रोटिक अगर लेंगे तो SN2 को फेवर करेगा, बट अटैक तो करना नहीं पड़ेगा, बिना अटैक के नहीं हटेगा प्राइमरी कार्बन, बल्कि प्राइमरी कार्बोकैटायन बनना ही नहीं चाहता, ध्यान रखना बच्चों, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनना ही नहीं चाहता, एक्सेप्ट नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप है तो ही बनता, अदरवाइज नहीं बनता। अभी जो आप बोले ना कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव में क्वेश्चन लेंगे भी, ठीक है ना, और कोई डाउट रिगार्डिंग हो तो बताइए। यस पहले सर, डाउट भी यस सर। डिस्कस होगा तभी आगे बात पड़ेगी, बोलिए। सर SN1 में इन्वर्शन बोला प्रोडक्ट अमित। कैसे कैसे ज्यादा बनता है, ये नहीं समझ में आया। हाँ देखो SN2 में तो इन्वर्जन होता ही होता है, क्योंकि बैक साइड अटैक पूरा इन्वर्जन हो गया, पूरा प्रोडक्ट अम्ब्रेला अम्ब्रेला इफेक्ट यानी वेल्डन वेल्डन इन्वर्जन। इन्वर्जन होता है SN2 में, तो क्लियर है। यस सर। हाँ वेल्डन इन्वर्जन अम्ब्रेला इफेक्ट SN2 में होता है। SN1 में क्या हुआ, SN1 में हुआ क्या, पहले था टेट्राहेड्रल, पहले टेट्राहेड्रल था, है ना। अब SN1 में क्या है, रास्ता एक ही है क्योंकि हिंड्रेंस ज्यादा है, सिंगल डोर सिस्टम है, तो उसी रास्ते से ग्रुप जाएगा, उसी रास्ते से आएगा, है ना, समझो बच्चों, ये था सबसे, इससे ये ग्रुप लगा था यहाँ से, ये ग्रुप हटा इधर से, यहाँ SN1 में क्या था, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा था इधर से, तो इस रास्ते से ग्रुप हटा, फिर इसी रास्ते से ग्रुप आना चाहता है, तो अब चांसेस क्या, ध्यान दीजिएगा, ये था, ये ग्रुप इस रास्ते से हट गया, लेकिन ग्रुप जो यहाँ से हटा वो कहीं चला नहीं गया, यहीं पास में नहीं, पास में जाके पार्क हो गया। मैंने कहानी भी सुनाई थी, अगर आपको याद होगा वीडियो, मैंने कहानी सुनाई थी कि अगर आप किसी को पीट के चले आते हो, घर कंप्लेंट करने वाला है, तो आप क्या करें, मेन डोर पे खड़े हो गए, तो मेन डोर से नहीं आएगा, कहां से आएगा, आने के चांसेस ज्यादा, बैक डोर से। अगर आप किसी से मारपीट करके चले आए हैं और वो घर पे कंप्लेंट करने आता है, उसको पता है कि मेन गेट पे आप खड़े होंगे, तो मेन गेट से नहीं आना चाहे, कहां से आना, क्योंकि आप बैक डोर से आना चाहे, क्यों, मेन गेट पे आपका हिंड्रेंस होगा, आपका डर होगा, तो मेन गेट जिधर से, वही चीज है कि अगर ये था लिविंग ग्रुप इधर से हटा है, लिविंग ग्रुप हट के यहीं थोड़ी दूर जाके खड़ा हो जाता है सर, अब क्या है, लिविंग ग्रुप हटा, कार्बोकैटायन बन गया, ये लिविंग ग्रुप यहाँ खड़ा हो गया, ये जो फिंगर टिप यहाँ जहाँ फिंगर टिप है यहाँ पे लिविंग ग्रुप आ गया, ध्यान रखिए, लिविंग ऐसे जुड़ा हुआ था, ये हट के यहाँ पे यहाँ पार्क हो गया। अब क्या है, लिविंग हटने का, ये तो प्लेनर हो गया, कार्बोकैटायन तो प्लेनर होता है, इस पे आने वाला न्यूक्लियोफिल इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, लेकिन क्या है, सोचो जरा, इधर से आएगा तो लिविंग ग्रुप यहीं खड़ा हुआ है, उसको हिंड्रेंस देगा, लिविंग ग्रुप यहीं पे है ना, इधर से आने वाले न्यूक्लियोफाइल को लिविंग ग्रुप हिंड्रेंस देगा, उधर से नहीं देगा, तो ये जिधर इधर से आएगा तो रिटेंशन प्रोडक्ट, इधर से आएगा तो इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब आप खुद सोच लो किधर से फ्रीली आएगा वो डोमिनेट करेगा, इधर से फ्रीली आएगा क्योंकि यहाँ तो लिविंग ग्रुप खड़ा हुआ है, हिंड्रेंस दे रहा होगा, या अपोजिट साइड से फ्रीली आएगा, जो फ्रीली आएगा वो डोमिनेट करेगा। सर ठीक है, लिविंग ग्रुप के हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। हाँ लिविंग ग्रुप हटने के बाद ये थोड़ी गायब हो गया, हटने का तो ये थोड़ी दूर जाके वो खड़ा हो जाता है, थोड़ी दूर जाके वो पार्क हो जाता है ऐसा। ठीक है सर। ठीक है, मतलब वही सर आसपास डाउट रहता है, थोड़ा दूर। बोलिए बोलिए।
सर ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 था उसमें आप न्यूक्लियोफाइल को वेज डैश हाँ स्ट्रक्चर हाँ में अटैक कराए थे, तो सर अगर वेज डैश स्ट्रक्चर को हाँ फिशर में वही। कन्वर्ट करके अटैक कराएं तो सेम कंपाउंड बनेगा, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बनेगा। मैंने फिशर का केस अलग से बताया था, याद है आपको? फिशर अलग से बताया था। ये सर, लेकिन सर ये वेज वेज से डैश को पहले, फिशर में हाँ, नहीं कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है। जैसे अगर नहीं वेज डैश कन्वर्ट करना स्ट्रक्चर तो मैं को सिखा फिशर में, दूंगा। देखिए, कन्वर्ट करना मैं सिखा दूंगा। अभी मैंने दोनों को फिलहाल अलग अलग अटैक करके बताया था कि फिशर में कैसे अटैक करना है। फिशर में बताया था पहले, अगर लिविंग ग्रुप हॉरिजॉन्टल है तो क्या करना, हॉरिजॉन्टल नहीं है तो क्या करना है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो हटा दो सीधे, उसका अपोजिट लगा दो ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल नहीं है तो इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज उसको हॉरिजॉन्टल लाओ और फिर वैसे ही करो जैसे हॉरिजॉन्टल वाले केस में किया है। फिशर का अलग से डिस्कस किया था, वेज डेस्क अलग से डिस्कस किया था। फिशर को वेज डेस्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं 15-20 मिनट की बात हम करा देंगे। ठीक है, फिशर में सारे स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे होते हैं बताते हैं अभी आपको। अभी नहीं, मतलब आजकल में बता देंगे। सर आजकल 2 क्लास है ना। बोलिए। सर N2 में अगर हम लोग पोलर एप्रोटिवमेंट ले तो सर वो OH और मतलब कोई ग्रुप को रिपेल नहीं करेगा जो जुड़ने वाला है। जुड़ने वाला उसको रिपेल नहीं करेगा। हाँ, जुड़ने वाले को रिपेल, जैसे भाई कोई अगर जुड़ने वाला है तो जुड़ने वाला आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, जुड़ने वाला आ रहा है और सॉल्वेंट तो हर तरफ मौजूद है। सॉल्वेंट तो हर तरफ मौजूद है। क्लियर। अब जोड़ने वाला इधर है, सॉल्वेंट इधर से उसको रिपेल भी तो करेगा, इधर से रिपेल करेगा। ये रहा हमारा सबस्ट्रेट, इधर से न्यूक्लियोफाइल ऐसे आ रहा है, देखा ये यहाँ पे सबस्ट्रेट है, न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करने आ रहा है। अब क्या हो गया, सॉल्वेंट इसके चारों तरफ है तो उसके पीछे जो सॉल्वेंट होगा उसको धक्का पुश कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। इसके हर तरफ से सॉल्वेंट्स को रिपेल कर रहा होगा, रिपेल करने के इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी इधर अटैक करने की। रिपेल करने के कारण इसके अटैक करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। ठीक है ठीक है, सर एक्सटेंट इसलिए ऑफ जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा SN2 का रेट उतना ज्यादा होगा। मोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मोर रेट ऑफ SN2। सर एक्सटेंट ऑफ रेसिमाइजेशन वाला भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत क्या हो रहा है, रेशमाइजेशन समझ में आया था क्या था? कि देखो अभी बताया था ना मैंने यस सर। कि ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप इधर से हटा, यहीं पार्क हो गया लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप इधर से हट के इधर पार्क हो गया। इधर देखो बोर्ड पे समझते हैं। सर वो स्टेबिलिटी से कैसे रिलेटेड रहेगा वो नहीं समझ में आया। वो तो अच्छा, समझ गए स्टेबिलिटी कि से कैसे कैसे बना। रिलेटेड है? हाँ हाँ, हाँ स्टेबिलिटी बता। सर। एक्चुअली क्या है, ध्यान दो ध्यान दो, बस बता देते हैं, ध्यान दो। इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, CD3 और CT3, ताकि लगे हाँ ये कायरल हो रहा है। ध्यान दो, यहाँ पे लिविंग ग्रुप यहाँ से हटा, लिविंग ग्रुप इधर पार्क हो गया, लिविंग ग्रुप यहाँ हट के पार्क हो गया इधर, इधर है ना। अब ये इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, लेकिन इधर से आए वीडियो पॉज हो गया सर। सर वीडियो पॉज हो गया आपका। पूरा सर पूरा ब्लैक है। पूरा पॉज हो गया हो सर। गया सर, ऑडियो भी नहीं आ रहा। ऑडियो भी नहीं आ रहा, वीडियो भी पॉज हो गया। सर डिस्कनेक्ट भी तो नहीं है अभी, वीडियो रुका हुआ है। हेलो सर वीडियो रुका हुआ है। सर डिस्कनेक्ट हो गए। सर डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हेलो। अच्छा हाँ भाई। भाई आज तो एकदम दिमाग खराब हो गया, सुबह से यही कामें कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं बैठ के। बहुत इसलिए तो ज्यादा वीडियो रात में देख लिया। आंख दर्द हो गई। रात भर जाग के देख लिए बेटा। रात को तो हम भी 2:26 में सोए हैं, लेकिन वीडियो नहीं देख रहे थे, ग्राफ का क्वेश्चन बना रहे थे। ना देख के खत्म किया साला, बहुत था। बहुत ज्यादा कि एकदम हद से ज्यादा। मैथ्स वाला भी देख। नहीं मैथ्स वाला नहीं देखे अभी। तुम देख लिया क्या? कुछ नहीं है ज्यादा, वही जो हम लोग को पढ़ा है वही है, उतना कुछ डिटेल उटेल में वैसा नहीं पढ़ा है। अच्छा वो मेंस वाला भेजे थे? वो डिस्कशन है ग्राफ का ही है। क्वेश्चन का नहीं उसका नहीं भेजे। नहीं क्वेश्चन नहीं भेज, नहीं क्वेश्चन का नहीं जो भेजे। पढ़ाए थे उसी का भेज दिया। कॉल करके बोलो कि भेज देंगे तो आज रात में देख लेंगे। भाई मेंस वाला क्वेश्चन नहीं बना था।
एक्चुअली में मेंस था कहाँ, कॉम्प्रिहेंशन था खाली, सब एडवांस का पेपर था। अभी इस मंडे को भी वैसे ही आएगा, 15 का 15 और डाउट। हाँ मेरा दोबारा बनाया था उसको। हेलो सर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, होस्ट कोई और बना हुआ है। नहीं अबे दोबारा बनाया कनेक्ट हो रहे होंगे। आदित्य, हाँ बोल बोल। दोबारा बनाया था मेंस वाला क्वेश्चन। नहीं उतना कुछ नहीं बनाए थे, जो सब बन रहा था वही सबको वापस से ट्राई किए थे थोड़ा थोड़ा। दोबारा हम ट्राई किए, सोच रहा 3 घंटा बैठे ना तो 7 गो क्वेश्चन बना रहे हैं, काट रहे हैं, एकदम दिमाग का दही हो गया। अरे भाई दिमाग का दही नहीं करो। अच्छा थोड़ा पावर फेलियर हो गया था मेरे साइड पे, इसलिए कुछ प्रॉब्लम, मेरा पीसी अचानक ऑफ हो गया, इसके थ्रू हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं, इसलिए डिस्कनेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर डाउट तो है। हाँ डाउट डिस्कस कर, डाउट ही डिस्कस करेंगे पहले। तो पहले जो इन्होंने बोला उसकी बात करते हैं बच्चों। देखो जरा, इन्होंने बोला कि रेशमाइजेशन कैसे होता है, क्या है ना। अभी ये वाटर अटैक करेगा, अगर वाटर कार्बोकैटायन बन गया, लिविंग ग्रुप यहाँ पार्क हो गया, अब इस पे अटैक करेगा, मान लो ये वाटर ऊपर से आता तो ऐसा हो जाएगा, सारे ग्रुप नीचे झुक जाएंगे, ये CD3 नीचे आ जाएगा, ये CT3 नीचे हो जाएगा पीछे साइड में नीचे, ये CH3 आगे साइड में नीचे हो जाएगा ऐसे, और ये वाटर इधर आ गया, वाटर ऊपर से ऐसे अटैक करेगा, ये वाटर नीचे से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा, सारे ग्रुप ऊपर झुक जाएंगे, ऐसा करेगा, ये ऐसा, ये है ना। CD3 फिर CH3 फिर CT3 और वाटर नीचे से अटैक किया, ये बच्चों वाटर से फिर H+ साइन निकाल देंगे ताकि न्यूट्रल हो जाए, H+ साइन रिलीज कर दे। लेकिन आप बताओ ना, ये दो कंपाउंड बने, क्या दोनों आपस में मिरर इमेज लग रहा है? देखो जरा, है ना, ये भी कायरल ये भी कायरल, दोनों मिरर इमेज हो गए आपस में, यस दोनों मिरर इमेज बन रहे हैं। और चूंकि जब मिरर इमेज बनते हैं तो बोलते हैं क्या, देखिए दोनों बन रहे हैं मिरर इमेज, सी से देखिए एक बार, इसने जब ये अटैक करता है कार्बोकैटायन पे, कार्बोकैटायन ऊपर से भी अटैक कर सकता है नीचे से भी, दोनों मिरर इमेज बन रहे हैं, तो रेशमाइजेशन होगा। लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं बनेंगे, क्यों? लिविंग ग्रुप इधर से हटा, इधर से आएगा तो ये रिटेंशन प्रोडक्ट है, रिटेंशन प्रोडक्ट, और उल्टा साइड से हटेगा ये इन्वर्जन, इधर जो बनेगा इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताइए, खुद सोच के बताइए, जिधर लिविंग ग्रुप पार्क है उधरी से आके ये वाला इन्वर्जन रिटेंशन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, इन्वर्जन डोमिनेट करेगा? कौन डोमिनेट करेगा आप सोच के बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रिटेंशन और इन्वर्जन, कौन डोमिनेट करेगा? इन्वर्जन। तो इन्वर्जन डोमिनेट करेगा। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए 60 मोल इसके, सॉरी 40 मोल इसके बने और 60 मोल इसके बने, तो क्या होगा? इसका 40 इसके 40 को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, रेशमाइजेशन। तो 40 यहां से 40 यहां से 80% क्या हो गया? रेशमाइजेशन हो गया। 40% इसका, 40% टोटल, 80% रेशमाइज हो गया, बाकी 20% ये एक्स्ट्रा बचा, ये 20% जो एक्स्ट्रा बचा ना वो डोमिनेट करेगा। हाँ ठीक है ना, तो समझ गए ना। अब क्या कहते हैं, रेशमाइजेशन कितना है सर? 40% ये, 40% ये, 40% यहां से, 40% यहां से, टोटल कितना हो गया? 80% रेशमाइज हो गया, रेशमिक मिक्सचर बना दिया, 80% का रेशमाइजेशन हो गया। अब कहते हैं रेशमाइजेशन बढ़ भी सकता है, 85% हो सकता, 90 हो सकता, कैसे? देखो जरा, हुआ क्या था, ये हिंड्रेंस दे रहा था, बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस इधर से अटैक करने का मौका कम मिला, इधर से अटैक करने का मौका ज्यादा था, इसलिए डोमिनेट किया। लेकिन अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती तो ये ज्यादा देर तक रुकता। याद करिए, जब ट्रेन चलती है ना, ट्रेन स्टेशन में ज्यादा देर तक रुकती है, अगर ट्रेन अगर स्टेशन में ज्यादा देर तक रुकती है तो आराम से आदमी चढ़ता है, आराम से उतरता है। सोचिए जरा, ज्यादा देर तक रुकेगी, आराम से चढ़ेगा, आराम से उतरेगा। वैसे क्या है, अगर ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी लाइफ ज्यादा होगी, ज्यादा लाइफ होगी मतलब ज्यादा देर तक रुकेगा, ट्रेन जैसा ज्यादा देर तक रुकेगा, और ज्यादा देर तक लाइफ रही इसकी, ज्यादा देर तक रहा ये, तो क्या करेगा? इधर से अटैक करने के चांसेस बढ़ जाए। इधर तो तुरंत अटैक हो जाएगा, इसके चांसेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके चांसेस बढ़ जाएंगे कैसे? अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ज्यादा देर तक कार्बोकैटायन एग्जिस्ट करेगा। जैसे ट्रेन खड़ी हुई है, ट्रेन चलती तो लोग नहीं चढ़ पाएंगे, वैसे क्या है, कार्बोकैटायन अगर रिएक्ट कर गया तो फिर उधर से अटैक करने के चांसेस खत्म हो गए। लेकिन अगर इसकी ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी लाइफ ज्यादा होगी, ज्यादा देर तक बना रहेगा ये, और ज्यादा देर तक बना रहेगा तो इधर से अटैक करने के चांसेस बढ़ेंगे।
इधर के चांसेस हिंड्रेंस कारण कम है, लेकिन अगर ज्यादा देर तक रहेगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे, और इस चांसेस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, ये 40 के बजाय 42 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, इसका परसेंटेज बढ़ेगा तो रेशमाइजेशन बढ़ेगा। समझिए बच्चों, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा रेशमाइजेशन बढ़ेगा। तो रेशमाइजेशन हो रहा है तो क्लियर है, और जितना कार्बोकैटायन स्टेबल है उतना रेशमाइजेशन ज्यादा होगा। क्लियर? और कोई बात डिस्कस करनी हो तो बताइए। अगला पॉइंट। सर पोलर सर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं SN2 में, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। पोलर अप्रोटिक, और सर एक और डाउट। यस हाँ, सर। दूसरा क्या डाउट है? सर सर सबस्ट्रेट का क्या रोल होगा सर रेट ऑफ SN2 को डिसाइड करने में, वो समझ में नहीं आया। रेट लॉ देखो पता लग जाएगा। नहीं, रेट लॉ देखो, रेट लॉ सिर्फ रेट लॉ से पता लग जाएगा। जो आप पूछ रहे हैं ना, आपका आंसर रेट लॉ से आ जाएगा। रेट लॉ में देखो सर रेट लॉ में तो SN1 में भी इक्वेशन आ रहा है, लेकिन सर क्यों? सर रेट लॉ में तो सर इक्वेशन आ रहा है, लेकिन क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है सर, मतलब सबस्ट्रेट का रोल क्या आ रहा है? सबस्ट्रेट का रोल अगर आप रेट लॉ देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट टकराएंगे तब ना रिएक्शन होगी, है ना? और जो स्लो स्टेप के, Yes, sir. और ध्यान रखिए रिएक्टेंट टकराएंगे तो ना रिएक्शन होगी। रिएक्टेंट ज्यादा टकराने की पॉसिबिलिटी, रिएक्शन ज्यादा होगी। तो इसलिए बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। SN2 में 2 रिएक्टेंट होते हैं, तो दोनों पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे भी और न्यूक्लियोफिल भी। SN1 में स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट होता तो एक ही पे डिपेंड करता है। ठीक है? और कौन होता है SN1 में? SN1 में खाली सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। SN2 में सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब रेट लॉ देखोगे, SN1 में जो रेट लॉ आता है ना, वो होता है सबस्ट्रेट का पावर 1 R इक्वल टू K, सबस्ट्रेट का पावर 1, यानी सिर्फ सबस्ट्रेट के लिए फर्स्ट ऑर्डर है। जबकि SN2 में क्या होता है, R इक्वल टू K, सबस्ट्रेट का पावर 1 साथ में न्यूक्लियोफाइल का पावर 1, 1 प्लस 1, इसलिए वो 2 ऑर्डर है। तो अगर देखा जाए कॉन्सेंट्रेशन वाइज बात की जाए तो रेट बढ़ा, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे SN2 भी बढ़ता है, SN1 भी बढ़ता है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे SN2 पे फर्क पड़ता है और उस पे SN1 पे फर्क नहीं पड़ता। SN1 के रेट लॉ में न्यूक्लियोफाइल आता ही नहीं है। ठीक है? और एक और चीज, सबस्ट्रेट का रोल एक और है। सबस्ट्रेट देख के आप बता दोगे SN1 होगा कि SN2 होगा। सोचो फिर से वही पहली क्लास जाओ ना, अगर सबस्ट्रेट पे सबस्ट्रेट 1 डिग्री है, उस पे हिंड्रेंस नहीं है, अगर हिंड्रेंस नहीं है तो आप क्या बोलोगे? हिंड्रेंस नहीं है तो फिर दूसरा रास्ता है अड़ने का, दूसरा रास्ता है नहीं, SN2 डबल डोर सिस्टम। और हिंड्रेंस वैसे से बढ़ता जाएगा, जैसे हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा दूसरी तरफ से आने के चांसेस कम होते जाएंगे, SN2 की टेंडेंसी घटती जाएगी। समझ गए ना? हिंड्रेंस जैसे से बढ़ेगा, सबस्ट्रेट में जैसे से हिंड्रेंस बढ़ेगा, SN2 की टेंडेंसी घटेगी। इज इट क्लियर? हाँ जी, एक और क्वेश्चन था किसी का, और कुछ भी था? हाँ, एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात किसी ने की थी। बच्चों पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो है ना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो कार्बोकैटायन बनाने में मदद करता है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कार्बोकैटायन बनाने में मदद करता है, क्योंकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है वो कार्बोकैटायन नहीं बनाना चाहता। तो हम चाहते हैं कार्बोकैटायन ना बने, कार्बोकैटायन ना बने SN2 में, तो हम पोलर अप्रोटिक अगर लेंगे तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है? कैसे बन जाएगा बताते हैं, अभी इस पॉइंट को भी उठा लेंगे दोबारा से। ठीक है? जस्ट इसका अगला पॉइंट जो हम यहाँ से उठाएंगे ना, सॉल्वोलिसिस का, तो वही पॉइंट उठाएंगे जहां आपका लेक्चर खत्म हुआ था। सर एक डाउट है। बोलिए। सर SN2 में सबस्ट्रेट और अगर न्यूक्लियोफाइल दोनों चार्ज्ड है तो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो एक बार डिस्कस कर दिए वापस। बेटा जब दोनों न्यूट्रल हैं, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों न्यूट्रल होते हैं सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, तो पोलैरिटी बढ़ाओगे, सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ेगी। वो दोनों तो न्यूट्रल थे ही ना, दोनों न्यूट्रल थे। अगर ये दोनों न्यूट्रल हैं, सबस्ट्रेट भी न्यूट्रल है और न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल है, सॉल्वेंट आपने लिया है, कहेंगे सॉल्वेंट जैसे इसकी पोलैरिटी बढ़ाओगे ये भी पोलराइज होगा, ये भी पोलराइज होगा। अगर बोथ न्यूट्रल है तब की बात कर रहा हूं, बोथ न्यूट्रल, तो इसको ज्यादा पोलराइज करोगे, ये भी पोलराइज होगा, ये भी पोलराइज होगा। इसका पोलराइजेशन इन दोनों में पोलराइजेशन इंड्यूस कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा कैमरा चेंज करते हैं, देखिए इधर। अगर इसकी पोलैरिटी बढ़ेगी तो ये दोनों भी, अगर न्यूट्रल है तो, अगर दोनों न्यूट्रल हैं तो इसकी पोलैरिटी बढ़ने पे इनमें भी पोलैरिटी बढ़ेगी, और पोलैरिटी बढ़ेगी तो ये क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल भी आयनाइज होगा, ये भी आयनाइज होगा, और आयनाइज होकर रिएक्शन आगे बढ़ेगी, पोलराइज होकर रिएक्शन आगे जाएगी। SN1 हो तो आयन बना देंगे पोलराइज होकर, SN2 है तो आयन नहीं बनाएंगे, पोलराइज होकर, एक ग्रुप पोलराइज होकर अटैक, दूसरा ग्रुप पोलराइज होकर आएगा। तो इसकी पोलैरिटी बढ़ाने पे रेट बढ़ेगा अगर दोनों न्यूट्रल है तो। लेकिन अगर दोनों में कोई भी एक चार्ज है या दोनों चार्ज हैं, कोई भी एक चार्ज है या दोनों चार्ज हैं, तो इसकी पोलैरिटी बढ़ने पे रेट घटेगा। क्यों? देखो जरा, इसकी पोलैरिटी बढ़ा रहे हो, मतलब इसमें भी क्या डेल्टा प्लस चार्ज है, डेल्टा माइनस चार्ज है, पोलर था। आपने सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ा दी तो चार्जेस बढ़ेंगे, प्लस चार्ज ही बढ़ेगा, माइनस चार्ज ही बढ़ेगा। जो चार्जेस बढ़ेंगे वो क्या करेंगे, इसमें जो भी चार्ज होगा
उसको क्या अट्रैक्शन और रिपल्शन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर ये दोनों न्यूट्रल थे तो इसकी पोलैरिटी बढ़ाने पे भी पोलराइज हो रहे थे, रेट बढ़ रहा था। लेकिन अगर इस दोनों में किसी भी एक पे चार्ज है, किसी भी एक पे चार्ज है, तो क्या होगा, सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाने पे जो चार्ज होगा वो सॉल्वेंट के संग इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम दोनों में किसी एक पे चार्ज होगा या दोनों पे चार्ज है तो इसकी पोलैरिटी बढ़ाने पे ये जो चार्ज, इनमें से जिसपे भी चार्ज है वो इसके संग इंटरेक्ट करेगा, यानी इसका इंटरेक्शन, मान लो ये चार्ज ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसका इंटरेक्शन इसके साथ घट जाएगा, यहां बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो हमने आपको क्या बताया कि अगर दोनों किसी भी एक पे चार्ज होगा और इसकी पोलैरिटी बढ़ाओगे तो इसकी पोलैरिटी नहीं, इसके जो चार्जेस बढ़ेंगे उनके संग ये इंटरेक्ट करना शुरू, सॉल्वेंट से इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, और आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल तो रिएक्शन नहीं होगी। समझ रहे हैं? किसी पे भी चार्ज हुआ तो पोलैरिटी बढ़ाने पे रेट घटेगा, किसी पे चार्ज नहीं तो पोलैरिटी बढ़ाने पे रेट बढ़ेगा, किसी एक पे हो या दो पे हो। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी बढ़ाने पे वो जिस पे चार्ज है वो सॉल्वेंट से इंटरेक्ट करेगा, ना कि दूसरे से, इन दोनों आपस में। हाँ जी, तो SN1 SN2 तो पूरा हो गया था, ठीक है। वीडियो को बार बार आगे पीछे करके समझ लेना था, कई बार एक्सप्लेन भी किया था मैंने, अभी भी है, वीडियो चालू है, आज पे है तो फिर आप तक देख सकते हैं, इस क्लास के बाद चलेगा तो, लेकिन करिए अच्छे से, ठीक है। तो और कोई डाउट? हाँ बोलिए बोलिए। एक्सटेंट ऑफ रेसमाइजेशन सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन, बेटा एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन जिस कार्बोकैटायन से फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट कार्बोकैटायन पे क्या डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट कार्बोकैटायन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। लेकिन रेशमाइजेशन, अब ये क्या होता है, पानी कई सारे, मैं एग्जांपल लूंगा आप देखेंगे, ये विदाउट रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट एक मिलेगा लेकिन माइनर होगा थोड़ा, रीअरेंजमेंट जितने भी बीच में जितने कार्बोकैटायन बनते हैं सारे कार्बोकैटायन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट किससे बनता है? आखिरी वाले से। मेजर प्रोडक्ट सबसे मोस्ट स्टेबल वाले से बनता है, बट माइनर बहुत सारे प्रोडक्ट और भी बनते हैं। इसलिए जब हम बात करें रेशमाइजेशन तो जिस कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट सोच रहे हो उस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन के लिए रेशमाइजेशन की बात करेंगे। क्योंकि हम मेजर प्रोडक्ट सोचते हैं तो मेजर प्रोडक्ट फाइनल कार्बोकैटायन के लिए सोचेंगे, मेजर प्रोडक्ट फाइनल कार्बोकैटायन के लिए सोचेंगे, ठीक है। सर चलिए, सॉरी कार्बोकैटायन का मतलब समझे नहीं, रीअरेंजमेंट फिर से बोले। सर जैसे सर, फर्स्ट कार्बोकैटायन लिखा है तो अगर वो रीअरेंजमेंट हो गया तो उसके बाद नहीं कहलाएगा, मतलब जहां पे सबसे पहला बनेगा उसमें चेक करना है। नहीं रेशमाइजेशन यार पर ये ऐसा कैसे बोल सकते हो? अगर इसी से सीधे प्रोडक्ट बना रहे हो तो इसकी स्टेबिलिटी रेशमाइजेशन पे डिपेंड करेगी। अगर इसके बाद हम चले गए इसको रीअरेंज करके कुछ और कार्बोकैटायन बना दिया, वहां से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट कार्बोकैटायन उसका रेशमाइजेशन सोचेंगे। तो जिस कार्बोकैटायन से इनिशियल कार्बोकैटायन या इंटरमीडिएट या फाइनल कार्बोकैटायन, जिस कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट बना रहे हैं उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से उस पर्टिकुलर वहां के लिए हम रेशमाइजेशन सोचेंगे। अब इसकी स्टेबिलिटी से आखिरी एंड कंपाउंड जो रेशमाइजेशन नहीं ना बता सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी यहाँ है उसकी स्टेबिलिटी वहां है, ठीक है। पर रिलेटिव होता है, फर्स्ट कार्बोकैटायन नहीं रखना चाहिए ना? नहीं कार्बोकैटायन वहां पे क्या रहा होगा, नहीं वो शायद रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है उसके साथ में करा दिया था, ठीक है। यस सर, वो शायद वो था स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, ठीक है। तो SN2 को समझ गए ना? SN2 रीअरेंजमेंट के समय क्या बोले बेटा? रीअरेंजमेंट के समय C(D3) और C(T3) रीअरेंजमेंट भी के समय रीअरेंज हो गया। रीअरेंजमेंट नहीं रीअरेंजमेंट मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, वही रीअरेंजमेंट होता है जो आप वही समझे। तीन होता है ना। मिथाइल शिफ्ट, सॉरी हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल बॉन्ड शिफ्ट, जो चार टाइप कार्बोकैटायन के जो रीअरेंजमेंट पढ़ाए वो सब आपको यूज करने हैं। जो आपने E1 में पढ़े थे, जो आपने GOC में पढ़े थे, वो सारे रीअरेंजमेंट आप करा सकते हो, ठीक है। चलिए और कोई डाउट या हम उसके आगे स्टार्ट करें? हम लोग याद करिए, हम लोग आखिरी पॉइंट कहां चल रहे थे? सॉल्वोलिसिस पे चल रहे थे। SN1 का एक पॉइंट चल रहा था, 11वां 10वां या 11वां पॉइंट चल रहा, देखिए जरा कौन सा पॉइंट था SN1 का? सर 11वां था। SN1 का कुछ 10वां 11वां पॉइंट चल रहा था, देखो 11वां पॉइंट उसी कंटिन्यू करना है, देख लो एक बार फटाफट। सर 11वां पॉइंट था। कौन सा था बेटा? 11th। हाँ 11th पॉइंट था, जिसमें बताया जा रहा था कि वो क्या होता है, क्या कहते हैं, सॉल्वोलिसिस क्या होती है। यस सर। तो कहते हैं SN1 में क्या चाहिए? अब बच्चों SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए,
SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए और साथ में वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। और जनरली जैसे पानी, अल्कोहल, है ना, ये क्या है, सॉल्वेंट भी है और वीक न्यूक्लियोफाइल भी है। तो क्या करते हैं, कंपाउंड एक काम दो, पानी सॉल्वेंट काम भी करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल काम भी करेगा, यानी पानी ही न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल। जब सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल होता है, ऐसी रिएक्शंस क्या बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस। और SN1 रिएक्शन में ऐसा होता है, इसलिए SN1 रिएक्शन का दूसरा नाम क्या कर दिया हमने, सॉल्वोलिसिस। SN1 को क्या नाम देते हैं, सॉल्वोलिसिस। यही था आखिरी पॉइंट। और ध्यान रखो, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो सॉल्वोलिसिस के लिए बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट से सॉल्वोलिसिस, वाटर से, वाटर को हाइड्रो बोलते हैं, हाइड्रो से हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सॉल्वोलिसिस ध्यान रखना। सॉल्वोलिसिस को अगर हम ब्रेक करें तो सॉल्वो प्लस लिसिस। सॉल्वो मतलब सॉल्वेंट और लिसिस मींस बॉन्ड तोड़ना। अगर सॉल्वेंट बॉन्ड तोड़े तो बोलेंगे सॉल्वोलिसिस, अगर सॉल्वेंट बॉन्ड तोड़े तो बोलेंगे सॉल्वो। और समझते हैं, वीडियो पॉज हो गया सर। वीडियो पॉज हो गया सर। इंतजार करो 2 मिनट को, सही हो जाएगा, कभी देखते हैं। इंतजार देखो मैंने एयरटेल पे शिफ्ट कर दिया, 2 मिनट में सही हो जाएगा। हुआ? कैसे हो गया? मैंने जियो से एयरटेल में शिफ्ट कर दिया अपने नेटवर्क फोन का। सही हो गया सर। सही हो गया, चलो। बीच में कभी कभी डिस्टर्बेंस आता है, इसलिए 2 नेटवर्क रखे हैं, कोई ना कोई तो नेटवर्क तो हमको दे ही देगा क्लास। नेटवर्क कितनी भी कोशिश कर ले, क्लास हो ही जाएगी। तो बच्चों सॉल्वोलिसिस क्लियर है ना। SN1 को हम सॉल्वोलिसिस भी बोलते हैं। SN1 में क्या होता है, पहले लीविंग ग्रुप हटता है, कार्बोकटायन बनता है, कार्बोकटायन जितना चाहे रीअरेंज होगा और फाइनली क्या होगा, उस कार्बोकटायन पे फाइनली आखिरी में जब उसकी मैक्सिमम स्टेबल हो गया तो वीक एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और जुड़ जाएगा और क्या करेगा, रेसमाइज कर देगा। रेसमाइजेशन तो करेगा क्योंकि कार्बोकटायन प्लेनर है, ऊपर नीचे दोनों से अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, है ना। लेकिन न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए, वीक, जो आखिरी में आए। जैसे नहीं पुरानी मूवीज में पुलिस आखिरी में आती थी, वैसे क्या है न्यूक्लियोफाइल, SN1 में न्यूक्लियोफाइल ऐसा चाहिए जो आखिरी में आए, इसलिए खाली जोड़ने के लिए। और आखिरी में आए यानी उसको आने की जल्दबाजी ना हो, अटैक करने की जल्दबाजी ना हो, सर ऑडियो बहुत अटक रहा है। जल्दबाजी ना हो वो करे। ऑडियो रुक गया, सर वीडियो ऑडियो वीडियो भी पॉज हो गया सर। बाध्य हो गया है सर हमारे बीच का कनेक्शन। 2 मिनट को बच्चों, 2 नेटवर्क आओ, 2 मिनट, 2-3 आराम से 2-3 मिनट मेडिटेशन करते हैं, सब सही होगा। 2 मिनट का सर। पबजी खेल होता है, थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस आता है, बट समय के साथ डिस्टरबेंस 5-7 मिनट का डिस्टरबेंस होगा। ये 5 डिस्टरबेंस जब भी आता है तो 5-7 मिनट रहता है, तो कुछ और बात कर लेते हैं पढ़ाई के अलावा। आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो दिखाता है। सर आपका बैंडविड्थ लो है सर, ऐसे में तो सर रिवाइव भी नहीं कर पाइएगा। अरे चलो टेंशन नहीं है, अभी तो मैंने इससे अपने फोन से कनेक्ट किया, कहीं और तो कनेक्ट नहीं हो गया, देखें जरा। क्योंकि मेरे वाईफाई भी घर में चलता है, उस पर तो कनेक्ट नहीं कर दिया इसने। नहीं कनेक्ट, मेरे फोन में कनेक्ट। बेटा ब्रॉडबैंड यहाँ पे मेरे साइड लगा नहीं है, अभी ब्रॉडबैंड से नहीं चल रहा है, घर से ही चल रहा है। 2 मिनट रुको, थोड़ा सा 5-7 मिनट लगेगा, फिर सही हो जाएगा। तो बोले फिर से जियो लगा देते हैं। सर आप बोले थे ना जियो फाइबर। लगाइए सर, अपना देश का कंपनी जियो, एयरटेल बेकार। सर पॉज हो गया। ये गोस्ना कॉलेज साइड पे तो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है, मेरे साइड में कनेक्शन ही नहीं है। चलिए थोड़ा थोड़ा इंतजार कीजिए, वीडियो जैसे ही सही होगा बताइएगा, हम लोग पढ़ाई शुरू कर देंगे। नहीं सही होगा तो आराम से बात करेंगे। पढ़ तो बहुत लिए हैं। पढ़ लिए बहुत नहीं, वो थोड़ी बहुत है यार, कहाँ बहुत है, एक वीडियो देखना कोई बहुत होता है। सर 2 वीडियो देखा है ये लोग। सर एक वीडियो 2 घंटे का था सर। 2 घंटा 10 मिनट। सुबह मैथ का भी क्लास था।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज आप देखिए, आज आपके यहाँ क्लास लेंगे ना तो वीडियो हम दूसरे बैच को भेजेंगे, वो लोग देखेंगे। हम क्यों रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़े पढ़ने की। हम लोग क्लास के दौरान बच्चे 2 घंटे ऑनलाइन में, 2 घंटे मतलब 2 घंटे नहीं होता है, वो मुश्किल से 1.25 घंटे का ही होता है चीजें, ठीक है? क्योंकि बाकी तो कहीं डिस्टर्बेंस आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उस टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। सर वो जो आप देखे थे ना रिकॉर्डिंग, उसमें कहीं डिस्टरबेंस आया ही नहीं। अच्छा, नहीं आया? तो उसमें नेटवर्क सही रहा होगा। क्लास में भी नहीं, क्लास में भी नहीं आया था। वो भी कल 3 से 5 लिया था। कल वो क्लास भी 3 से 5 ही हुआ था। जय श्री राम बोला था वो लोग, हम लोग भी बोलेंगे। तो बच्चों, क्या अभी आप लोगों को प्रॉपर्ली दिख रहा हूं मैं? सुनाई पड़ रहा है? वीडियो ठीक है? नो सर, पूरा ब्लर है। ठीक है, हम लोग ऑडियो आ रहा है सर, ऑडियो आ रहा है। डोंट वरी, वीडियो सही होने का इंतजार करेंगे। एयरटेल और जियो दोनों में प्रॉब्लम आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जियो पे कनेक्ट कर दीजिए सर, मेरा नहीं आ रहा है। शिफ्ट इट टू एयरटेल अगेन। सोच रहे हैं ब्रॉडबैंड के बारे में बात कर रहे हैं, शायद लग जाए आजकल में। मतलब वो नहीं है, जियो फाइबर नहीं है, दूसरा कोई लोकल ब्रॉडबैंड दे रहा है। सर जूम में रिकॉर्डिंग की कोई लिमिट होती है? हाँ होती है ना, 1 GB। 2 इसीलिए घंटे तो आप लोगों के नहीं, 2 घंटे का वीडियो होता है लगभग कितना 500 MB पहुंचता जाके, 500 MB 2 घंटे का वीडियो। सर तो देखने में 600 MB चल जाता है। भी ज्यादा। और यूट्यूब में 2 घंटे का वीडियो देखो तो और ज्यादा लग जाता है, उसमें और हाई क्वालिटी होता है ना, इसलिए। आपका इंटरनेट ज्यादा जाएगा, हम लोग का कम लगेगा। बराबरी लग रहा है, बराबर लग रहा है, बरोबर। सर घर का सब आदमी का नेट खत्म हो गया मेरे। तो तुम भी बैठ जाओ घर में अब। खत्म होता है। एक काम करो वाला, आप ना एक 251 रुपए का पैक आता 50 GB का, वो रिचार्ज करा लो। सर वही भरवाए, सर वही भरवाए, वो भी खत्म हो जाता है टैब में तो। सर आप वीडियो कुछ ठीक है सर? है थोड़ा सही हो, जैसे सही हो बताना। ठीक हो गया नेटवर्क ठीक हो गया सर। खराब नेटवर्क में बातचीत होगी, ठीक नेटवर्क में पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक, सही हो गया तो पढ़ो फिर, आओ। नहीं हुआ सर। ठीक है, नहीं हुआ? हो गया सर। देखो सबको ठीक नहीं, हो गया मेजॉरिटी लोगों को ठीक हो हुआ। गया सर, ठीक हो गया। मतलब जिनको नहीं हुआ फिर वो रिकनेक्ट करें, मतलब नेटवर्क यहाँ से सही हो गया, अपने साइड थोड़ा दिखे, है ना? हाँ, तो अपन पॉइंट नंबर 12 नंबर पॉइंट शुरू करते हैं। सॉल्वोलिसिस के बाद आज क्या ध्यान रखना, SN1 को सॉल्वोलिसिस भी बोलेंगे। सॉल्वोलिसिस बोले तो SN1 की ही बात कर रहा है वो, सॉल्वेंट को ही न्यूक्लियोफाइल मानना। सॉल्वोलिसिस मतलब सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट ही बॉन्ड तोड़ने में मदद कर रहा है, तो सॉल्वोलिसिस हो गया, है ना? तो अब सॉल्वोलिसिस कौन कराता है? फिर पॉज हो गया यार, पॉज हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। सर अभी ठीक फिर देखो बालक, शायद आपके साइड प्रॉब्लम होगी, एक बार हैंडल करो नेटवर्क, थोड़ा जगह अपना जगह चेंज करो, प्लेस घूम के इधर उधर जाओ। यस सर, ठीक हो गया। पॉज हो गया। हाँ। तो बच्चों अगला जो पॉइंट हमको लिखाना है, सॉल्वोलिसिस से जुड़ा ही लिखाना आपको। अगला पॉइंट है जहां लास्ट क्लास खत्म हुई थी, वीडियो क्लास खत्म हुई थी, वहीं के आगे हम चालू कर रहे हैं। तो उसमें हम देखने जा रहे हैं कि सॉल्वोलिसिस जो है उसमें कौन कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं। सॉल्वोलिसिस में वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, ध्यान रखना। सॉल्वोलिसिस में क्या है, सॉल्वोलिसिस में न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट दोनों सेम हो गए। सॉल्वेंट कैसा है, पोलर प्रोटिक, और न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वीक। ध्यान रखिए, वीक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और वीक न्यूक्लियोफाइल, और दोनों सेम हो गए, समझ गए? तो बताइए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और वीक न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम हो गए तो सॉल्वोलिसिस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज हो या जो न्यूट्रल हो? वीक न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बच्चों? न्यूट्रल, क्योंकि नेगेटिव वाला स्ट्रांग हो जाता ना। तो कहते हैं अगर आपको दिख रहा है न्यूट्रल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया गया है, न्यूट्रल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया गया है, न्यूट्रल वाला वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन SN1 पाथ से होगी। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लिया गया है, न्यूट्रल सॉल्वेंट लिया गया है तो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, और वो क्या करेगा, वो आपको SN1 पाथ से रिएक्शन देगा। और अगर चार्ज वाला दिया है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 देके जाएगा, नेगेटिवली चार्ज SN2 देके जाएगा। लिखें जरा पॉइंट नंबर 12, 13 नंबर तो हो चुका है सर।
हाँ बोलिए। सर अगर निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है जिसमें लोन पेयर भी और नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? ये बेटा नेगेटिव चार्ज जो है ना वो लोन पेयर होने, जहां नेगेटिव चार्ज वहां लोन पेयर होगा ही यार, बिना लोन पेयर नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है। अकेला नेगेटिव चार्ज जहां भी है वहां लोन पेयर होगा ही, तभी नेगेटिव चार्ज, अदरवाइज नहीं होगा बच्चों। ठीक है, इससे दोनों एक ही बात है दोनों की। उसके इस केस में क्या करो, फिर सोच लो कि जो डोनर है, जो उनका न्यूक्लियोफिलिक एटम, दोनों पे एक जैसा चार्ज मानो, दोनों पे न्यूक्लियोफिलिक एटम जो है ना, अगर वो सेम है या सेम पीरियड को बिलोंग करता है तो बेसिसिटी ही न्यूक्लियोफिलिसिटी है। लेकिन अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम अलग अलग है तो देखो जिसका साइज बड़ा वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। पोलर प्रोटिक में, पोलर प्रोटिक में रिजल्ट पलट देना, पोलर प्रोटिक में रिजल्ट पलट देना। ठीक है, बच्चों SN1 SN2 पढ़ चुके हो, उनको एग्जांपल करने हैं। आज की क्लास और कल क्लास के एग्जांपल करेंगे ताकि इन चीजों को समझ पाएं। थ्योरेटिकल पोर्शन तो वीडियो में कवर हो चुका है, थोड़ी सी बात करने का, सीधे एग्जांपल की तरफ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखे इन SN1 रिएक्शन मोस्टली सॉल्वेंट एक्ट एज वीक न्यूक्लियोफाइल। In SN1 reaction, mostly solvent act as weak nucleophile. Mostly solvent act as weak nucleophile bracket में neutral with oxygen or nitrogen as donor atom. और इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं पानी, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी क्या है बच्चों? एसिटिक एसिड भी एक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और न्यूट्रल है। एसिटिक एसिड न्यूट्रल है क्योंकि वो चार्ज आयनाइज ना के बराबर होता, वीक एसिड है, वीक एसिड ना के बराबर आयनाइज होते हैं। क्या लिखा? इन SN1 रिएक्शन जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वही वीक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और जो न्यूट्रल होना चाहिए, और जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो न्यूट्रल है उसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एज डोनर एटम होते हैं। ये देखिए, पानी दिख जाए, अल्कोहल दिख जाए, कोई भी अल्कोहल दोनों में से, या एसिटिक एसिड दिख जाए, तो ये क्या बोले जाएंगे? ये वीक न्यूक्लियोफाइल है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर इनमें इनको ले लिया रिएक्शन SN1 होगी ही होगी। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो कि सॉल्वेंट भी हैं SN1 रिएक्शन कराएंगे। ये तीनों, ये सब सारे, इनमें कोई भी एक ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो, या इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल, ऑल दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट व्हिच एक्ट एज वीक न्यूक्लियोफाइल, SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 को फेवर करेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल होंगे SN1 को फेवर नहीं करेंगे, SN2 को फेवर करेंगे। अगर चार्ज आ गया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देखो, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये पुलिस जैसे होते हैं, बिल्कुल कार्बोकैटायन बनने खड़े रहेंगे, जब आप देखेंगे कार्बोकैटायन बन रहा है, रीअरेंज हो रहा है, अच्छा मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, चलो अब जगह अटैच हो जाते हैं, वो है ना। वीक न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं, आराम से वेट करते हैं, आराम से, जब आखिरी में जब लगेगा हाँ अब कोई काम नहीं बच्चा कार्बोकैटायन के पास, तो अब जाके जुड़ जाओ, ये वीक न्यूक्लियोफाइल। तो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? वेट करते हैं, कार्बोकैटायन बनने देते हैं, तो रीअरेंज होने देते हैं, तो वीक न्यूक्लियोफाइल मौका देते हैं कार्बोकैटायन बनने का, नहीं SN1 को फेवर करते हैं। लेकिन तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जैसा है, कोई लिबर्टी नहीं, वो तुरंत जाके अटैक करेगा, वेट नहीं करेगी। सब तो वेट करते हैं कार्बोकैटायन बनने का, वो वेट नहीं करे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो वेट नहीं करेगी, सीधे अटैक करेगी, जाके रीअरेंजमेंट का मौका नहीं देगा, SN2 को फेवर करना शुरू कर देगा। तो लिखिए, इसका पार्ट ए था, 12th का पार्ट है, 12th का पार्ट भी लिखिए। देखिए SN1 रिएक्शन SN1 की बात करें, इज डिसफेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग अनायनिक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, अनायनिक होगा, वो डिसफेवर करेगा। फेवर नहीं, डिसफेवर। SN1 को डिसफेवर करता कौन?
स्ट्रॉन्ग अनायनिक नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा SN1 का फिर करेगा, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा SN1 को नहीं करेगा, SN2 को करेगा। और वो न्यूट्रल होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो वेट नहीं का सीधे फटाक से अटैक करेगा किस पे, सबस्ट्रेट पे, मौका ही नहीं देगा उसको रीअरेंज होने का। वीक न्यूक्लियोफाइल मौका देगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मौका नहीं देगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, 12वां पॉइंट था SN1 से जुड़ा हुआ। 13वां पॉइंट लिखिए, 13 पॉइंट SN1 का। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखे हो तो आज प्लान करके वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कोई वीडियो अगर आपका छूट गया आप जो पिछले 2 भेजे, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों क्या है ना, हम क्लास में कम पढ़ा पा रहे हैं, क्लास में हम कम 2 घंटे में जितना होना चाहिए उतना नहीं, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो फिर पता नहीं कब सिलेबस खत्म होगा। इसलिए हमने सोचा है कि आप लोगों को हफ्ते में आराम से पढ़ाया जाए, लेकिन आप लोग ज्यादा टाइम दें, ठीक है, आप लोग ज्यादा टाइम दें, ज्यादा समझें, इसलिए आपको वीडियो भेज देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कशन कर देते हैं, अल्टीमेटली डिस्कशन और सिलेबस भी आगे बढ़े और डिस्कस भी अच्छे हो ही ना चाहिए, प्रैक्टिस भी हो जाए। अभी क्या होगा, जब थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे, समय बचेगा तो डाउट क्लास, किसी बच्चे ने बोला था हाइड्रोकार्बन का एक डाउट क्लास चाहिए, तो मैं कल प्लान करता हूँ डाउट क्लास शाम को, आपके बैच है किसी और बैच से किसी ने बोला हमको, ठीक है। चल सर चाहिए डाउट क्लास को। सर हम ही लोग बोले हाँ 13 पॉइंट पे, 13 नंबर पॉइंट, कल डाउट क्लास रखेंगे, ठीक है ना, बता देंगे कितने बजे रखेंगे। 13 पॉइंट पे आ जाओ बच्चों, पॉइंट नंबर 13। अब मुझे ये बताओ, ध्यान दीजिए, अगर ये RCl है और हमने ले लिया Ag प्लस हो गया, ये हैवी मेटल आयन, हैवी मेटल आयन, बच्चों ये हैवी मेटल आयन हो गया है Ag प्लस। हमको पता है इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसमें क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल, प्लस चार्ज तो है ही, साथ ही वैकेंट डी ऑर्बिटल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो क्या है, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड हो गए, लुईस एसिड हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। अब आपने मैंने क्या बताया कि जो हैवी मेटल आयन होते हैं, हैवी मेटल आयन ये क्या होते हैं, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो गया तो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं उसमें, तो उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल या लुईस एसिड बोलेंगे। अब ये क्या करेंगे बच्चों, देखो ये हमारी मदद करेंगे कार्बोकैटायन बनने में। कैसे, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या करेंगे, इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन के साथ अपने पास खींच लेंगे, Cl माइनस को, इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट को खींच लेंगे अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट को खींच लेंगे अपने पास, इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट इनके पास चला जाएगा तो क्या करेंगे, Cl को खींचेंगे झटके से और बना देंगे R प्लस, और साथ में खुद AgCl सॉलिड जो कि प्रेसिपिटेट होता बना दिया। तो ऐसा बोलते हैं कि SN1 का रेट बढ़ा सकते हैं, कौन बढ़ा सकते हैं, जो कार्बोकैटायन बढ़ा सकता है, कार्बोकैटायन बनाने में मदद करे, ऐसा कोई भी चीज जो कार्बोकैटायन बनाने में मदद करे वो SN1 के रेट को बढ़ा देगा। जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कार्बोकैटायन बनाने में मदद करता है ना। वीक न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल वीक होता तो अटैक नहीं करता, कार्बोकैटायन बनाने में मदद करता है ना। गुड लिविंग ग्रुप कार्बोकैटायन बनाने में मदद करता है, गुड लिविंग ग्रुप। लेकिन अब साथ में क्या है, एक और चीज आ गई, क्या, लुईस एसिड, लुईस एसिड जो कि हैवी मेटल आयन होते हैं, लुईस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये क्या करेंगे, या Cl माइनस को खींच के अपने से जोड़ लेंगे और कार्बोकैटायन बना देंगे, नहीं कार्बोकैटायन बनाने में मदद कर देते हैं। एंड ये लुईस एसिड होते हैं, ये लुईस एसिड जो है ये जो लुईस एसिड होते हैं, these Lewis acid act as what means electrophile, these act as electrophile and helps in formation of carbocation, और कार्बोकैटायन बनाने में मदद नहीं, SN1 के रेट को बढ़ा देते हैं, SN1 को फेवर करते हैं, SN1 के रेट को बढ़ा देंगे, समझ गए। ये हैवी मेटल आयन कोई भी हो, सिल्वर आयन हो या मरकरी हो, यहाँ पे और Hg+ भी ले सकते हैं, या कोई और या Cd+ भी ले सकते हैं, कैडमियम +2। हैवी मेटल आयन चाहिए बच्चों, हैवी मेटल आयन जो कि वैकेंट डी ऑर्बिटल कारण Cl को खींच लेगा और कार्बोकैटायन बनाने में मदद करेगा। इसलिए बोलते हैं कि SN1 के रेट को में ये सब क्या करते हैं, हैवी मेटल आयन ये कैटलिस्ट जैसा काम करते हैं, कैटलिस्ट काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, कार्बोकैटायन में मदद करके, कार्बोकैटायन बनाने में मदद करते हैं, SN1 को फेवर करते हैं और रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 13वां पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो ये होते हैं, जो लुईस एसिड होते हैं, दे एक्ट एज, जो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, दे एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर SN1 रिएक्शन एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। मेंशन करें इस पॉइंट को, लिख लो 13वां पॉइंट को लिखे लुईस एसिड ब्रैकेट में हैवी मेटल आयन ब्रैकेट क्लोज, बाकी चीज तो यहां लिखी हुई है ना। देखिए लुईस एसिड
ब्रैकेट में हैवी मेटल आयन ब्रैकेट क्लोज act as strong नहीं act as सॉरी लुईस एसिड ब्रैकेट में हैवी मेटल आयन एक्ट एज नहीं, एक्ट एज काट दीजिए, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग काट दीजिए, लिखे लुईस एसिड ब्रैकेट में हैवी मेटल आयन, उसके आगे लिखें हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, helps in formation of carbocation and act as catalyst for SN1 reaction. Act as catalyst for SN1 reaction. कुछ लोग बोलेंगे सर कि SN2 में नहीं होगा ऐसा। अरे SN2 में कार्बोकैटायन नहीं ना बनाना होता है, हम चाहते हैं SN2 में पीछे से न्यूक्लियोफाइल है, आगे से लीविंग ग्रुप निकले, दोनों काम साथ साथ हों। खाली न्यूक्लियोफाइल अगर ये ले लें और न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप हटने लगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो आएगा नहीं न्यूक्लियोफाइल तब तक लीविंग ग्रुप हटेगा नहीं। इसलिए जो लुईस एसिड होते हैं ये SN1 में ही अपना कमाल दिखाते हैं, SN2 में इनका कोई भी रोल नहीं है। SN1 के रेट को बढ़ाते क्यों? कार्बोकैटायन बनाने में हेल्प करते हैं। क्यों? खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट्स लीविंग ग्रुप को खींच के जोड़ लेते हैं, बस हो गया। तो हैवी कौन कौन? सिल्वर आयन, Hg+, Cd+, कोई भी हैवी मेटल आयन जो होगा वो ऐसा ही काम करेगा, हैवी मेटल आयन ऐसा ही काम करेगा। इज इट क्लियर? ये था 13वां पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैं इसका फोटो खींच लूं बच्चों, एक मिनट। सर रुक गए हैं कि वीडियो पॉज हो गया? वीडियो नहीं पॉज हो गया, हमारे के सामने से अब हमारे फोटो ले रहे थे। सर हाँ बोलिए। सर न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ उस पर जो नेगेटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल रहेगा तभी ना पता चलेगा। अगर वो न्यूट्रल रहा तो वीक रहा और नेगेटिव रहा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहा। हाँ, न्यूट्रल है तो वीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और स्ट्रॉन्ग में भी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करते हैं, जो हमने बताई कैसे कंपेयर करनी है आपको, ठीक है ना। यस सर। पीपीएस में कैसे करते हैं, पीएस में कैसे करते हैं। तो 13 पॉइंट क्या, 40 नंबर पॉइंट। 14 पॉइंट लिखिए, फॉलोइंग विल नॉट गिव SN1 रिएक्शन। ये सारे एग्जांपल वही हैं जो मैं SN2 में लिखाए थे। पहला ये विनाइल हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो है ना ये SN1 भी नहीं देगा, SN2 नहीं देता, SN1 भी नहीं देगा। क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर कारण क्या होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड टूटना नहीं चाहेगा, ये बॉन्ड टूटना नहीं चाहेगा, ऐसा कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ये डॉटेड लाइन है ना, तो यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, यहाँ डेल्टा माइनस आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। तो बच्चों बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस कारण ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, बॉन्ड टूटना नहीं चाहेगा, तो ना तो ये SN1 देगा ना SN2 देगा। दूसरा पार्ट सर ये 14 पॉइंट है।
दूसरा क्या हो गया, अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड जो है ना, आपने देखा होगा SN2 के लास्ट में मैंने लिखाया था, अराइल हैलाइड ऐसा हो गया, ये बेंजीन रिंग और साथ में हेलोजन जोड़ दो, ClBr कोई है, कोई हेलोजन जोड़ दो यहाँ पे। बच्चों यहाँ भी वही सेम रीजन है, सेम रीजन जो ऊपर है, यहाँ रेजोनेंस होगा बिकॉज डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कारण क्या होगा, यहाँ भी इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं, तो ये भी SN1 SN2 नहीं देगा। तो SN1 SN2 विनाइल भी नहीं देगा, विनाइल में डबल बॉन्ड हेलोजन लगा तो नहीं देगा, रिंग में हेलोजन लगा तो भी नहीं देगा, बेंजीन रिंग में। ये दोनों SN1 SN2 दोनों नहीं देते हैं। तीसरा देखिए, बैड लीविंग ग्रुप। बैड लीविंग ग्रुप का केस ये हो गया, CH2 या RF। बच्चों ये बैड लीविंग ग्रुप है, आपको पता है बैड लिविंग ग्रुप बिना लात मारे निकलेगा नहीं, तो इसका निकलना, ये बैड लिविंग ग्रुप है और बैड लिविंग ग्रुप ऐसा नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो SN1 देगा नहीं क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बनाएगा, और SN2 भी नहीं देगा, SN2 में क्या चाहिए, मॉडरेट लिविंग ग्रुप चाहिए। बैड को तो लात मार के निकलना होगा, ऐसे हटेगा ही नहीं है। फिर चौथा देखिए, ब्रिजहेड। जो ब्रिजहेड था SN2 नहीं देगा क्योंकि ब्रिजहेड पे प्लेनरिटी नहीं आ सकती, ब्रिजहेड पे ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन सकती, और SN1 नहीं देगा क्योंकि ब्रिजहेड पे कार्बोकेटाइन भी नहीं बन सकता। ये ब्रिजहेड है और ब्रिजहेड पे कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता। बच्चों ब्रिजहेड पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, और कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो SN1 का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि SN1 तो कार्बोकेटाइन के थ्रू ही होता है। SN1 कार्बोकेटाइन के थ्रू होता है, अगर SN कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता तो SN1 रिएक्शन नहीं होगी। समझ रहे बच्चों, अच्छे समझ लीजिए कि SN1 को होने के लिए कार्बोकेटाइन बनना पड़ेगा, तो यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता प्लेन, क्योंकि ब्रिजहेड, ब्रेडेड रूल क्या बोलता है, ब्रेडेड रूल बोलता है कि ब्रिजहेड पे ना प्लेनरिटी नहीं आएगी। अब प्लेनरिटी नहीं आएगी मतलब कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट प्लेनर होती है वो नहीं बनेगी, डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, डबल बॉन्ड भी प्लेनर होता है, तो ब्रिजहेड प्लेनर नहीं हो सकता है, तो ब्रिजहेड ना तो SN1 देगा ना SN2 देगा, ठीक है, देना ही नहीं चाहेगा SN1 SN2। क्लियर। चलिए आखिरी में 15वां पॉइंट लिखा रहे हैं बच्चों, आपको लास्ट पॉइंट है SN1 का, जो अब SN1 SN2 कंपैरेटिव में कुछ एग्जांपल लिखूं, कुछ रिएक्टेंट लिखूंगा, वो रिएक्टेंट कभी SN1 देंगे कभी SN2 देंगे, कौन से रिएक्टेंट होंगे आइए देखते हैं। 15वां लास्ट पॉइंट SN1 का, इसको नोट करिए, मैं इसका फिर एक फोटो ले लेता हूं। इसको हटा रहे बच्चों, ठीक है, ये सब SN1 SN2 कुछ नहीं देते हैं, SN1 न देना बताया था, SN2 न देना आज बता दिया, SN2 जो बारे में लिखा चुके थे आज SN1 में भी बता दिया। 15 पॉइंट बच्चों, 15वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है SN1 का जुड़ा हुआ पॉइंट, क्या है एप्लीकेशन उसका, ये बच्चों आपने बताना है ये SN1 कब देगा और SN2 कब देगा। पहला है ये, अगर एक कंपाउंड लिख दें इस प्रकार से, एक कंपाउंड बना दें इस प्रकार से, ब्रिजहेड वाला बनाना, ब्रिजहेड है, ये ब्रिजहेड जैसा लगना चाहिए कुछ कुछ, है ना, कुछ ऐसा लगे ब्रिजहेड बना दिया हमने। देखो इधर ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, यहां पे ब्रिजहेड बनाना है। अगर मैं पूछूं ये ब्रिजहेड बनाने का SN1 देगा कि SN2 देगा, ब्रिजहेड नहीं बना रहे, इसको क्या करो बल्कीनेस बना देते हैं, ब्रिजहेड ही बना देते हैं। देखो ऐसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, यहां लगा दिया Br। अब मुझे बताइए SN1 देगा कि SN2 देगा। ये जो कंपाउंड है बच्चों वो SN1 देगा कि SN2 देगा, या दोनों नहीं देगा, क्या लग रहा है आपको? सर दोनों नहीं, कोई नहीं देगा, दोनों नहीं देगा। ये ब्रिजहेड है, ये SN1 भी नहीं देगा SN2 भी नहीं देगा। क्यों? रीजन क्या है? ब्रिजहेड है, ये ब्रिजहेड, ब्रिजहेड वाला ना तो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा तो SN2 नहीं देगा, ना वो कार्बोकेटाइन बनेगा तो SN1 नहीं देगा। ओके,
अब दो छोटे क्वेश्चन, CH3Cl, CH3 CH2Cl, ये दोनों 1 डिग्री हैलाइड हैं। 1 डिग्री है मतलब इन पे कोई हिंड्रेंस नहीं है। अगर दोनों पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, अगर दोनों पे हिंड्रेंस नहीं है बच्चों, तो ये क्या करना चाहेंगे? देखो 1 डिग्री कार्बोकैटायन कभी स्टेबल नहीं होता, 1 डिग्री कभी कार्बोकैटायन नहीं बनाना चाहेगा। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन यहां से भी नहीं बनना चाहेगा, यहां से भी नहीं बनना चाहेगा। 1 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनता है तो ये SN1 तो नहीं देगा, लेकिन हाँ दोनों को दोनों क्या देंगे? SN2। तो 1 डिग्री हैलाइड जो होता है, 1 डिग्री हैलाइड क्या देता है? SN2 देता है, क्योंकि 1 डिग्री कभी कार्बोकैटायन नहीं बनता। 1 डिग्री कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनना ही नहीं चाहता है। तो अगर ये दोनों लोग इनकी रिएक्शन कराएं तो ये SN1 फेवर नहीं, हमेशा SN2 ही फेवर करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा केस ले लेते बच्चों, एक 3 डिग्री हैलाइड पकड़ लेते हैं, ऐसा, ये ऐसा 3 डिग्री हैलाइड है। अब आप बताओ कि अगर टर्शरी हैलाइड है तो इस पे तो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप लगे हैं तो बैक साइड अटैक नहीं हो सकता। बैक साइड अटैक नहीं होगा तो SN2 नहीं होगा, फिर क्या होगा? SN1, कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है। ठीक है, लेकिन अब देखो हम ले रहे हैं 2 डिग्री हैलाइड, ये 2 डिग्री हैलाइड है। बच्चों जरा सोचो, ये 2 डिग्री हैलाइड जो है ना, ये 2 डिग्री हैलाइड जो है, इसको कैसे करना है? कहते हैं ये 1 डिग्री जैसा नहीं है कि स्ट्रेट हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है, 3 डिग्री जैसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट हिंड्रेंस है। तो ये 2 डिग्री दोनों काम कर सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। अब कहते हैं बच्चों 2 डिग्री हैलाइड, समझिए थोड़ा और पास कैमरा, ये 2 डिग्री हैलाइड दोनों काम कर सकता है, SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है। अब कहते हैं ठीक है, अगर दोनों की पॉसिबिलिटी है तो क्या करते हैं? एक काम करते हैं, बाकी फैक्टर को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। बाकी फैक्टर क्या? सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट ले लें, न्यूक्लियोफाइल ले लें, लीविंग ग्रुप तो सेम है, लीविंग ग्रुप तो वही रहेगा, लीविंग दोनों में Cl है ना। तो क्या करते हैं? कहते हैं अगर हम ऐसा ले लें विद, अगर हम SN1 कराना चाहते हैं तो विद SN1 दे सकता है, लेकिन किसके साथ? विद न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल विद वाटर। पानी लोगे तो पानी के साथ ही SN1 दे देगा, लेकिन यही न्यूक्लियोफाइल, यही सॉल्वेंट, सॉल्वोलिसिस। या फिर इसको SN2 करा सकते हैं, कैसे? विद स्ट्रॉन्ग एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, यानी OH माइनस ले लोगे या कोई एनायनिक न्यूक्लियोफाइल ले लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लो तो SN2 दे देगा। तो इसके साथ अगर पानी है तो SN1 सोचना है, और इसके साथ अगर OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मौका नहीं देगा, Cl हटेगा तुरंत अटैक कर देगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मौका नहीं देगा तो ये SN2 कराएगा। और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, पुलिस टाइप है, वेट करेगा आराम से, अपराध होने देगा, Cl हटने देगा, कार्बोकैटायन बनने देगा, रीअरेंजमेंट होने देगा, तब जाकर अटैक करेगा। ठीक है ना। तो 2 डिग्री हैलाइड में इक्वल पॉसिबिलिटी है SN1 SN2 की। बस आपको देखना है कि कौन बाकी जो फैक्टर हैं वो क्या इनके सपोर्ट में ला सकते हैं। बाकी फैक्टर अगर SN1 के सपोर्ट में SN1 हो जाएगा, बाकी फैक्टर SN2 के सपोर्ट में SN2 हो जाएगा। 2 डिग्री पे ध्यान रखना, 2 डिग्री बच्चों हमेशा दोनों दे सकता है, 1 डिग्री भी और 2 डिग्री भी। सॉरी 1 डिग्री हमेशा SN2 देगा, 3 डिग्री हमेशा SN1 देगा, लेकिन 2 डिग्री दोनों दे सकता है डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स। बाकी फैक्टर क्या है वो देखना पड़ेगा। वो क्या क्या होते हैं? सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप तो सेम है। अब क्या है? सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल। अगर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल होगा वो वीक और पोलर प्रोटेक्ट SN1। अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते थे, साथ में यहाँ पे क्या करते थे? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट डाल देते, पोलर अप्रोटिक डालते तो इसी को फेवर करना शुरू कर देता। मतलब बाकी सारे फैक्टर सॉल्वेंट चाहते थे सर ये कर लेते, या फिर इसके साथ में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट और लेते तो और मजा आ जाता, और SN2 के फेवर में और उसके फेवर माहौल बन जाता। तो SN2 के फेवर माहौल बनाने के लिए क्या चाहिए? जो चाहिए उसको दे दो। SN1 के लिए पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होगी वीक न्यूक्लियोफाइल, SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। साथ में चाहते तो डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट देते और माहौल बनता है इसके फेवर में। तो 2 डिग्री दोनों दे सकता बच्चों, मोर एंड मोर माहौल बनाना है और SN2 कराना है, करा सकते हैं। SN1 SN2 दोनों कर सकता है, 2 डिग्री पे ध्यान देना, दोनों काम कर सकता है, SN1 भी SN2 भी। फिर बच्चों हाँ बोलो सर, सेकंड और थर्ड को एक्सप्लेन करिए ना। कौन सेकंड थर्ड? ये और यस सर। देखो सेकंड थर्ड वीडियो आपको पूरा दिख नहीं रहा है, देखो आप बताओ सेकंड थर्ड कौन सा? पहला CH3CL ये वाला सर, CH3CH2Cl सेकंड ये वाला। हाँ हाँ समझ। यस सर। बच्चों ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और 1 डिग्री में बैक साइड अटैक हो सकता है।
1 डिग्री में बैक से अटैक हो सकता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कभी नहीं बनता है, तो 1 डिग्री चूंकि कार्बोकेटाइन नहीं बनना चाहता तो SN1 नहीं होगा, फिर क्या होगा, बैक से अटैक हो सकता तो SN2 हो जाएगा। तो 1 डिग्री हैलाइड ज्यादातर SN2 देते हैं। 3 डिग्री हैलाइड बैक से अटैक नहीं हो सकता तो SN2 नहीं होगा। इसमें क्या 3 डिग्री हैलाइड हर तरफ से घिरा हुआ है, इधर से हर तरफ से घिरा हुआ, बल्कि ग्रुप ने घेर रखा है इसको, घिरा हुआ है, तो इस बैक से अटैक नहीं होगा, SN2 नहीं होगा, तो SN1 करा सकते हैं। लेकिन 2 डिग्री हैलाइड दोनों कर सकता है। 2 डिग्री दोनों कर सकता, क्यों? 2 डिग्री जो है ना, ये अगर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया और सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है तो SN1, और अगर हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो SN2, साथ में डाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया और इसको फेवर कर देगा। मैंने बोला है जितने ज्यादा फैक्टर जितने फैक्टर आपको शुरू में बताए हैं, शुरू की 1-2 क्लास जो केस 1 के 4 केस बनवा के मैंने कहा था माहौल बनाया, थोड़ा समझो इसको, तो जो फैक्टर मैंने आपको बताए थे उसके बाद वो फैक्टर अगर SN1 के फेवर में खड़े हो गए तो SN1 होने लगेगा, वो फैक्टर SN2 के फेवर में खड़े हो गए तो SN2 होने लगेगा, जिसके फेवर में फैक्टर वो देगा। 2 डिग्री हैलाइड दोनों दे सकता है, SN1 भी और SN2 भी, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर सपोर्ट किसका कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अदर फैक्टर किसका सपोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से चलेगा ये। चलिए अब कुछ और केस लिख रहे हैं बच्चों, बताइएगा, ध्यान दीजिए। ये अलाइल हैलाइड, अलाइल ALLYL, अलाइल ऐसे होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl। बताइए क्या करेगा ये? SN1 1 डिग्री हैलाइड है, क्या लगता है आपको? आप अपने हिसाब से बताइए, 1 डिग्री हैलाइड है, क्या देगा, SN1 की SN2? सर SN1 सर। कुछ नहीं। हाँ अरे सुनो, इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, अरे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। देखो पहली चीज तो 1 डिग्री हैलाइड ऐसा होता है, इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है तो बैक से अटैक हो सकता है, बैक से अटैक हो सकता है, SN2 दे सकता है। ये देखो SN2 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। लेकिन एक चीज और सोचो, एक चीज और सोचो, अलाइलिक है, और सोचो अलाइलिक है, अगर Cl को हटा दिया, हाँ तो S को हटा दो तो स्टेबल कार्बोकेटाइन भी बना रही है। यस सर, SN1 बच्चों ये स्टेबल कार्बोकेटाइन भी बना रहा है, दोनों होगा, समझो उसको अच्छे से। हाँ दोनों हो सकता है, लेकिन अब फिर जब दोनों हो सकता है तो बाकी फैक्टर किसके सपोर्ट में खड़े करोगे, वैसा हो जाएगा। जैसे यहाँ कर दिया विद H2O न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, और विद OH माइनस अगर ले लिया तो OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और डाइमिथाइल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर करा देगा। ठीक है, तो ये दोनों का फेवर करा सकता है। एक क्वेश्चन और, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, देखिएगा, फिर ऐसे ही सोचिएगा, इसी तरीके से सोचिएगा। 1 डिग्री होते हुए भी 1 डिग्री, ये पीएच है, फिनाइल रिंग है, CH2 और Cl, देखो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री है तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, SN2 होगा। लेकिन कार्बोकेटाइन, इसको हटा दो, कार्बोकेटाइन फिनाइल मिथाइल बन जाएगा, रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो कार्बोकेटाइन भी स्टेबल बन रहा है यहाँ पे, यानी हिंड्रेंस नहीं तो SN2 और कार्बोकेटाइन स्टेबल बना तो SN1, तो दोनों हो सकता है। तो बाकी फैक्टर किसके फेवर में खड़ा कर दो, विद वाटर, ऐसा करेगा। वाटर मतलब जहां मैं पानी लिख रहा हूं, आप वहां कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पानी, अल्कोहल, एसिटिक एसिड लिख सकते हैं यहाँ पे, जो मैंने लिखा है थोड़ी देर पहले। और विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये SN2 देगा, है ना। मतलब ऐसे ही हम कितने भी रख सकते, अगर कार्बोकेटाइन और दोनों पॉसिबिलिटी है तो दोनों काम करेगा। जैसे 2 एग्जांपल और लिख रहे हैं मैं यहाँ पे, देखिए जरा, CH3 CH2 या CH3O CH2Cl, ये और CH3 यहाँ पे NH लिख दिया, NH लोन पेयर है, CH2Cl। देखो बच्चों ऐसे आपको कि दोनों के दोनों 1 डिग्री हैं, 1 डिग्री है तो SN2 देना चाह रहे हैं, SN2 देंगे। लेकिन साथ ही साथ देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर अगल बगल बैक बॉन्डिंग होने लगेगी, सेम इज हियर, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर अगल बगल बैक बॉन्डिंग होने लगेगी, तो कार्बोकेटाइन भी स्टेबल बन रहा है, कार्बोकेटाइन भी स्टेबल बन रहा है, तो दोनों ये SN1 भी दे सकते हैं। अब क्या करोगे, बाकी फैक्टर क्या, वही विद H2O और विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अब आप इनको देखें, ये सब 1 डिग्री थे तो SN2 दे सकते हैं, लेकिन कार्बोकेटाइन भी स्टेबल हो रहा था 1 डिग्री। यहाँ 1 डिग्री में कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, यहाँ स्टेबल नहीं है, लेकिन यहाँ सब में कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है या बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो सर अगर हिंड्रेंस नहीं है तो SN2 और स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो SN1, दोनों हो सकता है इनमें। तो बाकी फैक्टर किसके सपोर्ट में आपने अरेंज कर दिए, बस वो डोमिनेट करना शुरू हो जाएगा। एक टेबल बना लीजिए, पॉइंट नंबर 15 आपको अच्छा आइडिया देके जाएगा कि नहीं SN1 SN2 में कॉम्पिटिटिव स्टडी भी आप कर पाओगे। ठीक है, प्रॉपर्ली टेबल बनाइए पूरी, मैं फोटो लूंगा, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अच्छा पूरी फोटो दिख ही रही होगी आपको, हल्का सा पीछे करते हैं, फोटो नहीं दिख रही है, अब तो दिखनी शुरू, पूरी फोटो दिखनी शुरू हो जाएगी।
सर ठीक है? CH3O CH2Cl वाले में भी बैक बॉन्डिंग ही होगा ना? हाँ, जैसे ही यहाँ से हटा पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच, अरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच अगल बगल आ गए, एक के पास खूब इलेक्ट्रॉन एक के पास नहीं है, यस सर। अगल बगल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच का होना इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, और ये कॉन्जुगेशन सबसे स्ट्रांग होता है। कैसे? ये इसका ऑक्टेट पूरा कर देगा, और ऑक्टेट पूरा करने से जो स्टेबिलिटी मिलती है वो किसी और तरीके से नहीं मिलती है। ऑक्टेट पूरा करना मतलब 1000 गुना स्टेबिलिटी होती है नॉर्मल केस में। ऑक्टेट पूरा होना बहुत बड़ी बात होती है, बिल्कुल वैसी होता है जैसे भूखे को खाना खिलाना। तो समझ रहे भूखे को खाना खिलाना कितना अच्छा काम होता है। हाँ बोलिए सर। सेकेंड नंबर में जो सर 1 डिग्री हैलाइड है सर, वहाँ पे अगर हम मतलब क्लोरीन के बगल में या क्लोरीन के जगह पे नाइट्रोजन ले लेंगे तो SN1 भी पॉसिबल हो सकता है ना? यहाँ पे सर इसमें बात कर रहे हो? यस सर। हाँ तो अरे इसके बगल में इधर यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन लगा दो, ना केस सही ना केस बन जाएगा। इधर Cl है, ये लिविंग ग्रुप है, इसको रहने दो, इधर कुछ लगा दो, इधर लगा दो, इसी सेम केस तो रिपीट हो जाएगा, वही तो चीजें हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, चलिए नोट करिए, मैं फोटो लेता हूँ इसका, आप लोग भी नोट करें। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे बच्चों, ठीक है ना। 1 डिग्री है तो SN2 सोचना है, 3 डिग्री है तो SN1 सोचना है, 2 डिग्री है तो दोनों सोच सकते हैं। अल्टीमेटली कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है, हिंड्रेंस नहीं है तो SN2 सोचो, और अगर वो कार्बोकैटायन भी स्टेबल बना तो SN1 भी देगा। तो बाकी उसके सपोर्ट में आप अरेंज कर दोगे, वो विनर हो जाएगा, वो तरीका जीतना लगेगा। टेबल को अच्छे से बनाइए बच्चों, बहुत अच्छे से बनाइए। संडे को टेस्ट है, और संडे टेस्ट में अल्काइल हैलाइड SN1 SN2 आएगा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड SN1 SN2 मंडे टेस्ट है। मंडे टेस्ट दे रहे हैं ना सब लोग, कोई ऐसा नहीं जो स्किप कर रहा हो बाय एनी रीजन। अगर आप में से कोई टेस्ट स्किप कर रहा है बाय एनी रीजन तो प्लीज मेरे को अलग से बात करिए, ठीक है, फोन करिए, बात करिए, डिस्कस करिए, ऐसे आप टेस्ट स्किप नहीं करें। बच्चों जितना ज्यादा टेस्ट दोगे, फिर बोल रहा हूँ, जितना टेस्ट दोगे और टेस्ट में आए हुए क्वेश्चन को नोट्स में अपडेट करोगे, ठीक है। पढ़ाई तो ठीक सभी करते हैं यार, पूरे इंडिया पढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी को नहीं पढ़ा रहा होगा, सब लोग ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, सब बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली परफेक्शन कब आएगा? प्रैक्टिस से, समझ रहे हैं। बड़ा क्रिकेटर जो होता है उसको पता है कि कैसे बॉल मारना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करता ना, बॉल मारने की भी प्रैक्टिस करता तब ना परफॉर्म करेगा स्टेडियम में। तो आपका स्टेडियम क्या है? IIT JEE है जो मेन से एडवांस, वो स्टेडियम वहां परफॉर्म तब करोगे जब यहाँ प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस किसका? वही जो वहां करने जा रहे हो, वहां छक्का मारना है तो यहाँ छक्का मारने की प्रैक्टिस करो, वहां अगर टेस्ट देना तो यहाँ टेस्ट देने की प्रैक्टिस करो। हर टेस्ट देना है, मार्क्स कितने आ रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, मार्क्स आप जान रहे हो। मैंने फिर बोला था टेस्ट में पार्टिसिपेशन मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने आप लोगों के मार्क्स हाइड कर दिए। कुछ लोग जानते होंगे पहले मार्क्स सारे रैंक दिखाता था, फिर मैंने क्या किया, रैंक 1 to 10 ही दिखाना शुरू किया, बाकी को हाइड कर देते हैं। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल बिंदास होकर टेस्ट दीजिए और अपने से कंपटीशन करिए, टेस्ट स्किप नहीं करना कोई भी। अगर आपके बैच से कोई बच्चा टेस्ट स्किप कर रहा है तो मुझे पता होना चाहिए कि आप टेस्ट स्किप कर रहे हैं। ऐसे मत करिए, बिना बताए टेस्ट स्किप मत करिए बच्चों, ठीक है, कोई रीजन हो सर। उसका बहुत बड़ा रीजन आगे। हाँ बोलिए, हट जाएं। सर लास्ट 2 केसेस में इंटरनल नहीं हो सकता है? अरे इंटरनल अटैक कैसे होगा? इंटरनल अटैक अगल ही बगल आ गया ना, अगल बगल कैसे होगा? थोड़ा दूर होता तो इंटरनल अटैक कर देता, अगल बगल में तो बॉन्ड ये इस पे अटैक, इसको इंटरनल अटैक करेगा अभी तो ही ना बैक बॉन्डिंग होगी, इसका इंटरनल अटैक इस पे, अगल बगल अटैक तो बैक बॉन्डिंग कर गया ना, फिर डबल बॉन्ड बनेगा वहां पे, है वही आप बोल सकते हो, दैट इज इंटरनल अटैक। लेकिन अगल बगल इंटरनल अटैक जो होता है वो पाई बॉन्ड बैक बॉन्डिंग ही होती है, उसको कंजुगेशन भी बोलते हैं। हाँ तो मैं जो बोल रहा था ध्यान रखिए बच्चों, टेस्ट सबको देना है। हमारे हमारे ए बैच और टी बैच में अगर कोई बच्चा टेस्ट नहीं दे पा रहा है बाय एनी रीजन तो मेरे को पता होना चाहिए, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए सर ये रीजन है, ठीक है। परमिशन नहीं, आप इंटीमेट करिए नहीं कि सर परमिशन ले रहे हैं लिख के, आप सिर्फ इंटीमेट करिए व्हाट्सएप पे, सर हम टेस्ट नहीं दे पाएंगे। हाँ ठीक, जब टेस्ट, लेकिन अगला टेस्ट दीजिए फिर, जिसके लिए इंटीमेट करें वो स्किप कर सकते हैं भाई, उस अपना रीजन लिख दीजिए उस पर छोटा मोटा और करिए, लेकिन टेस्ट कंटिन्यूसली स्किप नहीं करना है, ठीक है बच्चों। जिस टाइप के टेस्ट आपके हो रहे हैं ना, हर वीक में टेस्ट होता, बल्कि कुछ एक नया प्रोग्राम बनाया कि कुछ बच्चों को हम सेकंड टेस्ट फ्राइडे देने का भी मौका मिल रहा है। आप इंश्योर कर सकते हैं इस टाइप के एक्सपेंसिव टेस्ट कहीं नहीं हो रहा होगा, और फ्राइडे का टेस्ट काफी अच्छा होता, क्वेश्चन पेपर काफी अच्छा, मतलब और भी टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कि उसके लिए आपको सोल्यूशन देखना ही पड़ेगा, सर ने कैसे किया, क्या कंसेप्ट था सर। अगर किसी तो मंडे
टेस्ट सीरीज लेते ना तब भी इतना इंटेंसिव टेस्ट नहीं होता। हाँ, तब भी इतना इंटेंस टेस्ट नहीं होता, लेकिन ये टेस्ट अगर आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर गए सिर्फ, तो आपके अंदर परफेक्शन आना शुरू हो जाएगा। बस पढ़ते, जो टेस्ट आ रहा छोड़ दो, अभी पढ़ो, पार्टिसिपेट करो। मार्क्स 10 लाए, 20 लाए, 40 लाए, डजंट मैटर, टेस्ट में पार्टिसिपेट करो बच्चों। धीरे धीरे परफेक्शन अपने आप आएगा, माहौल बनेगा, आपका एटीट्यूड बनेगा टेस्ट देने का, और धीरे धीरे आप अपने आप निखरना शुरू कर दोगे। अगर आज मार्क्स कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कल जरूर बढ़ेंगे, लगे रहिए इस पे। बट पेपर अगर टफ आता है फ्राइडे वाला, कोई बात नहीं, उसका सोल्यूशन भी अगले दिन हम देखते हैं, हैंड रिटन सोल्यूशन देंगे, क्योंकि टाइपिंग थोड़ा मुश्किल नहीं है इसमें, क्योंकि हम अपने घर से लिख के भेजते हैं, टाइपिस्ट को सही से टाइप नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में हैंड रिटन सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़े हिंट लिखे रहेंगे फ्राइडे वाले टेस्ट, मंडे टेस्ट की हिंट की जरूरत बहुत कम होती है, लेकिन फ्राइडे टेस्ट का आपको हिंट मिलेगा। ठीक है, अरे बोर्ड पे सॉल्व करके फोटो डाल दीजिए सर। मेंस वाले टेस्ट का सर नहीं है सर सॉल्यूशन। बेटा मेंस वाला टेस्ट जनरली आसान देते थे, इस बार थोड़ा ठीक ठाक दिया था, जनरली मेंस में वरना इससे पहले आसान दिया करते थे। ये मंडे मेंस से पहले एक एडवांस हुआ था ना फ्राइडे को, जिसका आप बोले थे सॉल्यूशन भेज देंगे। हाँ, तो कल सॉल्यूशन डाला है, कल देखिए जो पाठशाला 12th वाला ग्रुप, उसमें सॉल्यूशन डाला है, सीएम सर ने डाला है। कल मैंने सीएम सर से बात की तो उन्होंने कल उसका सॉल्यूशन जो बना लिया उन्होंने डाला है। 12th वाले ग्रुप में नहीं है सर हम लोग वो होल 12th वाले में नहीं है, तो ठीक है। हाँ सर, तो आप में से कोई अगर दोनों ग्रुप में है तो वहां से ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है ना, नहीं तो मैं कर दूंगा, पहले आप इसको कर दीजिए, ज्यादा बेटर है, फिर मैं कर दूंगा। ठीक है, कल शाम को डाला है सीएम बेटा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उससे ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, लोग ऐड नहीं हो, ऐड हो जाएंगे उसी ग्रुप में, आपके ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, भेज दीजिएगा। चलिए, ये सभी ने नोट कर, फोटो खींचा कि नहीं खींचा भूल गए आप, तो उस बात करने की, रुक जाओ फोटो देख लें। हाँ, खींच दिया, फोटो हो गया। चलिए बच्चों, अब एक काम करो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताइए आंसर क्या होगा उसका। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन जो है, पॉइंट खत्म हो गया, SN2 खत्म हो गया, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बताइए क्या होगा। राइट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। अब खाली क्वेश्चंस चलेंगे फिलहाल, आज की क्लास में क्वेश्चंस और कल की क्लास में एग्जांपल्स। क्वेश्चन एग्जांपल में डिफरेंस ये होता है, क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आप सॉल्व करेंगे, एग्जांपल मतलब उसको स्टैंडर्ड वे में याद करना पड़ेगा, एज अ रिएक्शन होगी कोई ना कोई वो। ठीक है सर, अब MS जॉइन कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन का? अरे अभी नहीं भाई, अभी MS जॉइन नहीं करो, MS जॉइन कल की क्लास और छोड़ दो, अभी नहीं कर पाओगे, हम लोग स्लो ना पढ़ रहे हैं। ठीक है, आराम से करो, समझ में आना चाहिए। MS जॉइन जिस दिन हम बोले MS जॉइन उठाइए, कर लिया। MS जॉइन में अल्कालाइड में टोटल 3 पार्ट हैं, 5A, 5B, 5C। 5B हम कर चुके हैं, याद करिए एलिमिनेशन में। ठीक है, 5A, 5B, 5C, 5B कर चुके हैं। ठीक है, 5A और 5C करना है, मैं बताऊंगा 1-2 क्लास के बाद, हो सकता है कल और क्लास तो उसका एक क्लास लूंगा या इसका वीडियो भेजूंगा, उसके बाद मैं लूंगा, करिए, तब आप अल्कालाइड 5A ट्राई करिएगा। ठीक है सर, कल भी वीडियो है यही सब, कल नहीं, कल तो पढ़ाएंगे अगले वीक में कोई। हाँ सर, कल नहीं भेजिएगा, आज और कल तो, कल नहीं भाई, कल पढ़ाएंगे यार। वीडियो क्या बताएं अभी यार, पहले किसी बैच में पढ़ा के वीडियो बनाएंगे तब ना भेजेंगे, अभी पढ़ा तो आप ही के बैच पर हैं, आपको थोड़ी भरेंगे भैया, जो आपको पढ़ा रहे ना इसका वीडियो दूसरे बैच में भेजेंगे। सर टेस्ट में क्वेश्चन टेस्ट में क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन जो है ना, उसके क्वेश्चंस रहेंगे जो आपने पढ़े रिएक्शंस वो, और प्लस SN1 SN2 जो क्लास में कराया जा रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझो, अभी सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझो। ठीक है, जो आपको बताया, जितने मैं अभी करा रहा हूँ, आज कराऊंगा, कल कराऊंगा, इतने क्वेश्चन मिला के करोगे सफिशिएंट रहेगा, आप कंसेप्ट समझ जाओगे। ठीक है, चलो फिलहाल एक क्वेश्चन करो। पहला देखो, ये है का डाउट क्लास कब रखेंगे? डाउट क्लास आप जब बताओगे तब रखेंगे, पहले तो हमसे हाइड्रोकार्बन करा देते कल, क्योंकि आपने टेस्ट बताया है, अगर आप लोग आइसोमेरिक बताओगे तो परसों रख देंगे। डाउट क्लास आप टेंशन नहीं है, ऑनलाइन डाउट क्लास में कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है, सेंटर पर लगाने में समस्या रहती है कि कब लगाएंगे, कब सेंटर रूम खाली होगा, आप खाली होंगे, हम खाली होंगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखो, ये कंपाउंड है ना, इसकी रिएक्शन बच्चों हम करा रहे हैं किसके साथ, OH माइनस के संग, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ। तो ऊपर में देखो जरा, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, A प्लस B। क्या लग रहा है, A जो होगा दोनों में कॉमन होगा, जो ऊपर ही बनेगा नीचे ही बनेगा, लेकिन नीचे एक एक्स्ट्रा B और बनेगा।
जब माहौल देख के बताइए क्या लग रहा है, पहली वाली रिएक्शन SN1 होगी SN2 होगी? ये मिथाइल है, इधर Cl है। सर पहली वाली SN2 होगी सर। SN2 सर। SN2 होगा सर। हाँ SN, ठीक है बच्चों, ये हाईलाइट 2 डिग्री है। अगर ये हाईलाइट 3 डिग्री होता सीधे अगर ये 3 डिग्री होता क्या बोलते SN1, अगर ये 1 डिग्री होता SN2, लेकिन क्या है ये 2 डिग्री है, तो हमें दूसरे इसका माहौल देखना पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल 2 डिग्री में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2। SN2 में क्या होगा, ये Cl आगे से हटेगा, OH पीछे से आएगा, तो OH पीछे से आएगा, ऐसा बनेगा। इसका आंसर ये होगा, देखो ये इसमें ये OH जो है पीछे से आएगा, बैक साइड, ऐसा समझ रहे हैं। SN2 है तो OH बैक से आएगा, राइट। लेकिन यहां क्या होगा, ये पोलर प्रोटिक मीडियम है, न्यूक्लियोफाइल भी है, वीक न्यूक्लियोफाइल, पोलर प्रोटिक मीडियम SN1 को फेवर कराएगा। SN1 को कराएगा तो बच्चों कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन तो प्लेनर होता है, फिर पीछे से भी अटैक हो सकता है, आगे से भी हो सकता है। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे, देखिए इधर ऐसे। इसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, और पॉजिटिव चार्ज पे जो वाटर है, वाटर पीछे से भी आ सकता है, आगे से भी आ सकता है। वाटर आएगा लेकिन बाद में उसका H+ साइन निकल जाएगा OH बचे केवल यहाँ पे, तो यहाँ पे बैक से भी आ सकता है OH, OH और H, वाटर अटैक करेगा। ये आगे से भी वाटर आ सकता है, इस पे कार्बोकैटायन पे वाटर आगे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों बताइए, 2 जो प्रोडक्ट लिखे कॉमन क्या है? इसको हटा, H+ हटा देना बाद में, H+ यहाँ से निकलेगा, यहाँ ऐसे इसको यहाँ भी H+ रिमूव हो जाएगा, है ना। तो देखिए जरा, अल्टीमेटली लगेगा यहाँ भी OH, यहाँ OH पीछे से आया, यहाँ OH आगे से आया, तो ये जो कॉमन प्रोडक्ट है जो यहाँ भी और यहाँ भी बन रहा है, ये OH पीछे से आने वाला, दोनों कॉमन है, एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिल गया। ये क्या है, ये रिटेंशन, इसको बोलेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट। ये क्या होगा, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट। आप सभी बताइए डोमिनेट कौन करेगा बच्चों? इन्वर्जन। रिटेंशन की इन्वर्जन, इन्वर्जन ही डोमिनेट करता है, इन्वर्जन ही डोमिनेट करता है, क्योंकि रिटेंशन में तो स्टेरिक हिंडेंस कारण उधर से आना, तो डर डर के आता है न्यूक्लियोफाइल, जो लिविंग ग्रुप वहीं खड़ा हुआ है हटके। सर वो कार्बन क्लियर है? कौन सा कार्बन कायरल नहीं है? जहाँ पे H2O अटैक अच्छा कायरल नहीं है तो दोनों बच्चों, अगर कायरल नहीं दोनों सेम होंगे फिर। ये सर अच्छा तो ये दोनों आपस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? सेम हो तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं, ये भी कायरल नहीं है, नहीं सेम नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। इसमें क्या होगा, इसमें CH3 और H सेम साइड है, CH3 OH दोनों सेम साइड होंगे, इसमें दोनों अपोजिट होंगे, एक सिस होगा दूसरा ट्रांस होगा। दीस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। कायरल होते तो एनिसोमर्स सोचते, लेकिन कायरल नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं आपस में। सर पीछे कीजिए ना बोर्ड। चलो हाँ, ये क्वेश्चन समझ लीजिए, मुझे लगता है आप धीरे धीरे फीलिंग आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए SN1 वर्सेस SN2, ठीक है। हालांकि पिछले 3 क्लास से डेवलप ये हो रहा था, लेकिन आज इसको एक्सट्रीम भी पहुंच जाना चाहिए, SN1 वर्सेस SN2 का कहानी, ठीक है। जब हो जाए बताइएगा। फोटो लिया कि नहीं लिया? फोटो तो लिया शायद। हो गया सर। वो फोटो नहीं लिया, फोटो लेने दीजिए, फोटो लेने दीजिए।
चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उसमें SN1 का रेट कंपेयर करना है। सर रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट सर। बिल्कुल रुक, ठीक है, रुक गए बालक। तो वाला टेस्ट का सॉल्यूशन आ गया सर जो आप बोले थे। कल ही भेजा था हमने, कल ही भेजा था। अच्छा, आपने ग्रुप में मिल गया उस वाले में? बाकी Yes, इस ग्रुप में sir. फॉरवर्ड कर दीजिए, A और T वाले में। सर कर दिया है सर। गुड। तो हैंड जो सॉल्यूशन होंगे बच्चों, हैंड रिटन होंगे अभी फिलहाल, सर ठीक है? शुभम किया है सर, हम नहीं किया। कोई अच्छी बात है, कोई भी करे। सर लिंक हम लोग को भेज दीजिएगा उस ग्रुप में ऐड होने का। ठीक है, आपके ग्रुप में लिंक डाल देंगे। यस सर। सर इस वाले जो टेस्ट में कहाँ तक आप पढ़ाइएगा वही तक आएगा ना, SN1 और SN2? हाँ यार, SN1 SN2 हम पूरा पढ़ा चुके हैं, आपको पूरा पढ़ा दिया है। एग्जाम्पल कल हो जाएंगे, इसलिए पूरा ही आएगा SN1 SN2 जो हो सकता है, ठीक है ना? सर तो फिर MS चौहान बनेगा? यार MS चौहान में खाली SN1 SN2 नहीं ना, उसमें SNI भी है, SNAR भी है ना? SNNGP भी है सर। हाँ वही तो इसलिए आपको MS चौहान कराने का नहीं बोल रहा हूँ। बनेगा, आधे आप क्वेश्चन उठाओगे, 10 में से 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन बाकी में फंसोगे। मैं नहीं चला कि कॉन्फिडेंस लूज कर दो, इसलिए रुक जाओ अभी। सर तो आप एक भेज दीजिएगा ना कोई CPP। यस सर, CPP भेज दीजिएगा ना SN1 SN2 के लिए। अरे कल तक इतना क्वेश्चन हो जाएगा, आपको CPP की जरूरत नहीं पड़ेगी। करो तो पहले यार, पड़ेगी तो हम देंगे ना, टेंशन क्या ले रहे हो? फिर भी सर आप अगर भेज देते ना तो कल डाउट भी पूछ लेते। एक और क्वेश्चन, CH3 Cl है, ठीक है ना? इसमें बच्चों OH माइनस आयन अटैक कर रहा है। CH3 Cl है, इस पर अटैक कर रहा है, जो है इसकी रिएक्शन हो रही किसी के साथ, ठीक है? जिसके साथ भी रिएक्शन हो रही है, तो लेकिन साथ में क्या ले लिया हमने? इसमें ले लिया है DMSO और ले लिया वाटर, है ना? अब कहता है किसका रेट, यहाँ पे इसका रेट जो है वो R1 है, इसका रेट जो है R2 है। अब क्या ज्यादा होगा? R1 ज्यादा होगा, R2 ज्यादा होगा? R1 ज्यादा होगा। R1 ज्यादा होगा। क्यों? DMSO में SN2 तो फेवर होता पहले है। ये सोचो, SN2 को सपोर्ट करेगा DMSO। सर 1 डिग्री हैलाइड। तो पहले इधर देखो, ये 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री है, ये SN2 देना चाहेगा, SN1 तो नहीं देना चाहेगा सर। ये ऑब्वियसली 1 पहले डिग्री देखो, ये सर ये 1 डिग्री है, ये SN2 देना चाहेगा। अब SN2 देने के लिए इसके फेवर में क्या खड़ा कर दिया आपने? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो बच्चों ये रेट ऑफ ये SN2 देता है, और SN2 में R1 ज्यादा होगा, R2 कम होगा। एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, दूसरा क्वेश्चन इसी में। अब हैलाइड 3 डिग्री ले लिया, सेम क्वेश्चन, सब कुछ वैसा ही, हाइलाइट बस 3 डिग्री हो गया, बाकी सब कुछ वही है, DMSO और वाटर। यहां रेट है R1 है, यहां रेट R2 है। बताइए, पहले बताइए ये कौन सी रिएक्शन देगा, तो जो देगा उसका रेट कंपेयर करेंगे। क्या देगा ये? SN1 देगा। क्या देगा ये? SN1। तो ये बस रेट ऑफ SN1 रिएक्शन सोचना, SN2 तो देगा ही नहीं। और SN1 का रेट बढ़ा कौन देगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये पोलर प्रोटिक है ना? R2 ग्रेटर देन सर वीडियो पॉज हो गया सर। वीडियो पॉज हो गया सर। सर OTP बताए क्या? नहीं, OTP नहीं बताएं सर। आप गायब हो गए सर। गायब नहीं हुए, आंख दिख रहा है भाई। सर मेरा स्क्रीन पर गायब है। नाक भी दिख रहा है। सर बोल रहे हैं नेटवर्क इशू है। तो क्लास खत्म होगा क्या? अभी तो शुरू होगा। कमिंग इन 2 मिनट। में आ रहे हैं। आयुष रंजन पढ़ाना शुरू करो। सरे भाग गए। आयुष रंजन पढ़ाओ। पढ़ा भाई। वही ना, पढ़ा नहीं रहा है। सर OTP दे दिए है क्या? नहीं दिए हैं भाई। शुभदीप
दे दिए थे, इतना सन्नाटा थोड़ा रहता। सही बोला। अलग करता था। बहुत मार चल रहा था। अलगाववादी लग रहा है। इतना भयंकर भयंकर शब्द काय बोल रहा। क्या बोले उन्मादी। अरे वो शायर है, वो बहुत मस्त मस्त वर्ड बोलता है। अभी कोरोना से ज्यादा भयंकर कुछ नहीं है। पॉइंट वाला बात। नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा भयंकर है भाई कोरोना पीड़ित आदमी। सही बोला, लेकिन जो कोरोना फैला रहा है वो ज्यादा भयंकर ना है। अंकित फैला रहा है। भाई थे नालायक, उसको हम समझाए थे, बातें नहीं माना। अंकित काय फैला रहा है। अंकित भाई गजब आदमी है, कभी कभी अर्श कल्प का भी प्रचार करने लगता है। ये भाई सर प्रचार नहीं करो। चलो भाई, यार पता है मेरे इसमें इन्वर्टर में शायद इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसमें पानी खत्म हो गया, तो वो जैसी लाइट जाती है तो सही से वो ट्रांसफर नहीं ले रहा। थोड़ा आज क्लास के उसमें पानी चार्ज करेंगे, वेट करो। तो ये पीसी बार बार ऑफ हो रहा है ना, अब तक ऐसा नहीं होता था, फिर ऑफ हो गया था पीसी। ठीक है ठीक है, तो देखेंगे इसका इलाज किया जाएगा। फिलहाल बताइए, इसमें आप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था? यस सर। यस सर। हाँ, तो 3D हाइलाइट को SN1 देना है तो SN1 का रेट ही कंपेयर होगा, 1D को SN2 देना, SN2 का रेट ही कंपेयर होगा, राइट? तो कैसे किसमें रेट क्या होगा, कैसे होगा, ये समझ गए आप लोग। और इसके बाद अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जहां आपको रेट कंपेयर करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन फॉलोइंग। सर बी वाला फिर समझ नहीं एक बार। बेटा बी वाला था कि ये हाइलाइट 3 डिग्री है। बी में हाइलाइट कौन सी डिग्री है? 3 डिग्री हाइलाइट है। और 3 डिग्री हाइलाइट क्या करता है? 3 डिग्री हाइलाइट SN1 देता है, तो SN1 का रेट कंपेयर करना है, तो रेट ऑफ SN1 लिख लिया यहाँ पे। अब कौन SN1 ज्यादा देगा, पोलर प्रोटिक की पोलर अपोटिक? तो पोलर अपोटिक तो SN2 ज्यादा देता है, तो ऐसी पोलर प्रोटिक SN1 ज्यादा देगा, तो R1 ज्यादा होगा, R2 ज्यादा होगा, R1 कम होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अब बहुत सारे अगले बहुत सारे क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए, कंपेयर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको देंगे ना, इसमें कंपेयर क्या करेंगे, किस चीज को हम कंपेयर करेंगे? तो ऑप्शन दे रहे हैं कि जो डिफरेंट है उसको कंपेयर करेंगे। क्या क्या होता है हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल, ध्यान रखिए, हमारे पास होता है न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग है कि वीक, सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, पोलर अपोटिक, लिविंग ग्रुप, गुड है कि मॉडरेट, वीक द बेस, बैड द लिविंग ग्रुप। जो चीज से आपको आंसर मिल जाए वो कंपेयर कर रहा है रेट ऑफ SN1। SN1 में आपको पता होगा क्या होता है, कार्बोकेटाइन जितना तेजी से बनेगा रेट उतना अच्छा होगा। कार्बोकेटाइन बनाने में कौन मदद करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पहली चीज। फिर गुड लिविंग ग्रुप, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना रेट ऑफ SN1 ज्यादा होगा। फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, मतलब लिविंग ग्रुप सेम हो गया तो कार्बोकेटाइन किसमें स्टेबल बनेगा, वो ज्यादा SN1 देगा। ये सारी चीजें कंपेयर करनी आने वाले पूरे क्वेश्चंस में। लिखिए पूरा क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन फॉलोइंग। क्या कंपेयर करना है, ये क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन उस क्वेश्चन में कंपेयर क्या करना है। पहला है फर्स्ट pH CH2Cl, फिर दो pH लगा दिए, pH CH pH Cl, फिर तीन pH लगा दिए, pH 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 Cl। ये तीन कंपाउंड है बच्चों, इनको नाम दे दो A B C। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं CH3 CH2Cl। हमें SN1 का रेट कंपेयर करना है, CH3 SN1 का रेट कंपेयर करना बच्चों, SN1 का रेट। जो चीज डिफरेंस हो उससे कंपेयर कर दो। सॉल्वेंट,
लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जिससे आंसर मिल जाए उससे करो। तो लाइव देख रहे हैं, करते रहिए, जब मैं सॉल्यूशन बाद में डिस्कस करूंगा। सर वीडियो पॉज हो गया। बहुत ब्लर भी है। एबीसी ब्लर है सर। वीडियो ब्लर भी पॉज है, हो गया रुको। और बहुत ब्लर आ रहा है। हाँ सर सर। आपका बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। रेड सही हो जाए, अब सही हो गया, देखो जरा। नो सर। नो नहीं सर। हुआ। सर रेडी है। बहुत ज्यादा लो दिखा रहा है। अरे यार बहुत सीरियस है, रुको रुको, अभी एकदम मेरे सीरियस पास, कंडीशन में सर, आईसीयू हालत वाला। बहुत सी। अरे अभी जियो पे लगा देते हो, जियो में आ जाएगा। अभी एयरटेल थोड़ा वीक हो गया था, जियो शायद स्ट्रांग है। लो भाई जियो लगा दिया, आप देखो बैंडविड्थ बढ़ गई। नो सर। नो सर। नहीं सर वही है। अरे एक दो हाँ मिनट सर, हो लगे गया ना, हो गया। वेट करो ना यार, आईसीयू से निकलने में बंदे को थोड़ा टाइम लगता है ना। हाँ हो गया सर सर। बेटर हो रहा है। बस बस सिंपली क्या किया है, ये मोबाइल में हॉटस्पॉट चेंज करके हॉटस्पॉट उसमें चेंज कर दिया, एयरटेल में, सॉरी एयरटेल से जियो चले गए। खैर आप क्वेश्चन करते रहिए, मैं अगला क्वेश्चन भी लिख रहा हूं। नेटवर्क अगर स्लो हो जाए तो आप टेंशन मत लीजिएगा, हम बिल्कुल धीमे पढ़ाना शुरू कर देंगे, आराम से बैठ के बात करेंगे, लेकिन क्लास नहीं रुकनी चाहिए, ये क्लास नहीं रुकनी चाहिए। वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे, ठीक है। आयोडीन, सब जगह एबीसी ही स्ट्रक्चर मानिएगा, ठीक है ना। सर ए में लोन पेयर है क्या? इसमें इसमें यस सर। हाँ हाँ, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे, जहां ऑक्सीजन दिखे आपको। दिख नहीं रहा सर। इसकी बात कर बेटा, इसकी। हाँ सर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, हाँ। आप दिख गया। बट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इन लोन पेयर नहीं बने, उनमें बना लिया करो, ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिखे, कई बार पेपर में मिसप्रिंट भी हो, तो मान लो इन पे लोन पेयर होते हैं, या ऑक्टेट बना के देख लो, ऑक्टेट पूरा नहीं तो लोन पेयर बना लिया करो, ठीक है। क्लोरीन, सर वीडियो पॉज हो गया। सीएल, बस एक मिनट रुको ना, वीडियो पॉज होने से क्या होता है, मैं दिखाते हैं अभी। ठीक है एक्चुअली ये फोन हम अपने पास ले आए ना, इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं, वहां रखा तब तक, इसलिए बार बार पॉज कर रहा होगा। क्वेश्चन लिखने के लिए फोन अपने पास लेके आए, इतनी दूर में तो नहीं हॉटस्पॉट खराब होना चाहिए। ए बी सी डी, नीचे नहीं दिख रहा है क्या लिखा। सर लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं दिख अरे रहा है कोई सर, बात, बहुत थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना। सब दिखेगा, देश आजाद होगा, रुक जाओ। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेने दो। CH3O CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl, यहाँ लोन पेयर होंगे, बने नहीं, लोन पेयर ना बनाए तो भी लोन पेयर मान लेना, ठीक है ना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ये हो गया स्ट्रक्चर A, ये हो गया B। सर वीडियो पूरी तरह से पॉज हो गया है सर, ना क्वेश्चन दिख रहा है। बस एक मिनट रुक बेटा, एक मिनट मैं देखता हूँ, एक मिनट, बस एक मिनट, उसका भी इलाज निकाला जाएगा। मैं क्वेश्चन लिख लूं, एक मिनट तो बस। 7 नंबर। सर अब तो कोमा में चल गया लग रहा है। अरे एक मिनट भाई, अभी ठीक है। नहीं सर। नो सर, वीडियो पॉज हो गया। मतलब आप सर बहुत कुछ आ ही नहीं रहा है। सर ब्लैक स्क्रीन। केस सीरियस है सर कुछ सही हो जाएगा, अब सही हो गया। नहीं सर। नो अभी सर तक तो कुछ नहीं नहीं हुआ दिखा, ऐसा। ब्लैक नो सर। टैच दिखा था।
जाएगा हो कोई बात नहीं, चलो एक काम करो, 7 क्वेश्चन लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन 1 to 5 लिख लिया सभी ने? सर 1 to 4 लिखे हुए हैं, 5 1 to 4 ही लिखे हुए, 5 में आप खड़ा 5 नहीं हो रहा दिख रहा है। अब दिखना शुरू हुआ बेटा? नो सर। सर अब पॉज हुआ, वीडियो पॉज है। वीडियो पॉज है? सर बहुत खतरनाक वाला पॉज। ब्लैक दिख रहा सर पूरा। लगता है कुछ खतरनाक हो चुका है सर, ब्लैक सर पूरा ब्लैक हो गया है। अभी ठीक हुआ। एक मिनट नहीं, यहाँ पे सर अभी नेटवर्क आप हट गए थोड़ा, मतलब ठीक हुआ। क्लियर नहीं है लेकिन दिख रहा है। कुछ ठीक पूरा हो ब्लर है रहा सर, क्वेश्चन दिख रहा है। बच्चों सही हो रहा, धीरे धीरे सही हो रहा, वेट करो। दिख रहा कुछ अभी? ब्लर दिख रहा है। ब्लर है सर, संपूर्ण रूप से ब्लर है। ब्लर है? चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 सबको दिख रहा है? 1 दिख रहा है ब्लर? यस सर। यस सर। ठीक हो रहा है धीरे धीरे। देखो ठीक हो, जब ठीक हो बिल्कुल सही हो बता रहा, हम खाली क्वेश्चन लिखना बंद करके डिस्कशन शुरू कर देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बताओ पहले क्वेश्चन में अगर हम कहेंगे हमको कंपेयर क्या करना है, SN1 का रेट कंपेयर करना है। SN1 कैसे होता है? कार्बोकैटायन से होता है। अब मुझे बताइए, सब में लिविंग ग्रुप तो सेम है, कंपेयर नहीं होगा। सॉल्वेंट कुछ लिखा नहीं है तो क्या करो, कार्बोकैटायन यहाँ हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा ये, यहाँ बनेगा ये, यहाँ बनेगा ये। यहाँ बच्चों ट्राइफेनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन बन रहा है। यहाँ डाइफेनाइल मिथाइल, यहाँ ट्राइफेनाइल, यहाँ फिनाइल मिथाइल। सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन किसका है? इसका। 3 रेजोनेंस होगा, इधर भी। हाँ, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सी, फिर बी और फिर ए। CBA। तो पहले का आंसर देख लो, CBA होगा, राइट? हाँ बोलो बेटा। बहुत ब्लर आ रहा है। अभी भी ब्लर आ रहा है इतना पास करने के बाद भी? तो है सर। अच्छा रुको, सही है। नहीं दिख रहा सर ठीक ठाक है सर, ठीक ठाक है सर, पढ़ा दी। नहीं ठीक ठाक नहीं बेटा, अच्छा चाहिए आप सबको। सर क्वेश्चन डिस्कस होने समझने लायक है सर। समझने लायक है सर। क्वेश्चन ऑडियो डिस्कस से होने लायक है तो काम करो जरा। यस सर, ऑडियो से आ जा रहा है समझ में। नहीं क्वेश्चन देखते हो साथ साथ? यस सर। या मैं रिकनेक्ट करूं? एक बार देख लेते हैं। ठीक है। आप लोग कनेक्टेड रहिए, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूं, आप लोग कनेक्टेड रहिए। हाँ मनीष होस्ट बन। कहाँ गए भाई? तुम कहाँ था जो सर गए, तुमको नहीं पता चला? हम तो यहीं पर थे सर, कहाँ गए? मनीष पढ़ा मनीष। वही भाई, मनीष नहीं, इज्जत दो।